अरबाब अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए एक बात बगौर समात फरमाए, ये वक्त ना ही तमहीद का है और ये वक्त ना ही आप लोगों को आपस में गुफ्तगू करने का है। ये बड़ा कीमती वक्त चल रहा, साउंड अच्छा चल रहा माशाल्लाह। आपका इसका इको कम करना ताकि समझ में आए। ये साउंड बहुत अच्छा है। ये आप जलसा तो कर रहे हैं, ये जलसा भी चल रहा है और इसी जलसे में आपका इम्तिहान भी चल रहा। इसको जहन में रखना, ये खाली जलसा नहीं है। आज जाम वालों का इम्तिहान है। क्या बात है? ये जाम वालों का इम्तिहान है। अब तुम कहोगे मौलवी साहब कैसे? तो मेरे प्यारे, कभी इम्तिहान को पानी से दूर रख के लेता है, कभी पानी को करीब करके लेता है। जब करबला में इम्तिहान लिया था तो पानी को दूर रख के लिया था। ए इमाम, तेरी औलाद से पानी को दूर रख रहा हूँ, आज तेरा इम्तिहान है। और ये जाम वालों, आज मैं पानी को बरसाता हूँ, ये तुम्हारा इम्तिहान। पानी से मैंने उसे दूर रखा था तो वो ना हटा। आज मैं तुमसे पानी को करीब रखता हूँ, देखता हूँ तुम क्या करते हो। वो नाना का दिन था कि पानी को दूर रहकर भी बचा दिया। आज उसी नाना का जलसा है। आज उसी हुसैन के नाना का जलसा है और तुम हुसैनी हो, सुभान अल्लाह। और आपने सरे शाम से अब तक ये बता दिया कि जाम के अंदर हुसैनी रहते हैं। क्या बात है? अरे तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। अब बिल्कुल ये पानी से मत घबराना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। कभी पानी को दूर रख के इम्तिहान लिया जाता है, कभी पानी बरसा के इम्तिहान लिया जाता है। अब बिल्कुल तैयार हो जाओ ताकि मैदान महशर में बोल दो, हुसैन के नाना जान से या रसूल अल्लाह, तेरे हुसैन के चाहने वाले थे, तेरे हुसैन को जब पानी से दूर रखा गया तो तेरा हुसैन न हटा, और जब हमें पानी बरसा के तूने इम्तिहान लिया तो जाम का मुसलमान न हटा। और टेंशन मत लेना, इंशाअल्लाह ऐसा गर्मी का माहौल पैदा करूंगा कि आपको बारिश कितनी भी हो लेकिन गर्मी लगेगी। इसलिए कि ये राजधानी एक्सप्रेस का इंजन आपके सामने है। टेंशन मत लेना, ये मत सोचना बड़े दुबले पतले मौलाना है। आज पूरा स्टाफ दुबले पतलों का है। जानू भाई भी मेरी तरह है, इधर भाग जाएगा। पूरा स्टाफ जो है आज चुन चुन के रखा गया है। तो अब बताइए, इजाजत है तकरीर शुरू करो? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम गोशे सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और आला हजरत बोले तो खूब बोले, कलम चूम के बोले, झूम के बोले, अल्लाह की सरकार कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ये कहता है मेरी जान है ये। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में मेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको
जन्नत इसको कहते हैं। नीचे में होना दफन, जन्नत इसको कहते हैं। नबी की बारगाह में जरा झूम के पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वो बड़ी कीमती बातें बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह, जब तक जिंदा रहोगे याद रखोगे। ये बताओ साउंड की सेटिंग ठीक है? आपको समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आ रही हो तो इको और कम करा दूं? आ रही है? ठीक, सुभान अल्लाह। ये साउंड बहुत अच्छा, साउंड वाले उससे अच्छे, सुभान अल्लाह। सेटिंग करना जानते हैं, इनकी उंगलियों में जादू है, सुभान अल्लाह। तो अब जरा दिल थाम के बैठो और इंशाअल्लाह मैं आपको वो बात सुनाने जा रहा हूँ कि दिल बाग बाग, 4 उधर की या 2 इधर की नहीं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल आपको मग़ज़ बता कर जाऊंगा। तीसरा पारा सूरे आले इमरान, सुभान अल्लाह बोल दो। तीसरा पारा सूरे आले इमरान। ए हुसैन के चाहने वालों, आज ईमान बाग बाग हो जाएगा, मेरा दावा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता, तवज्जो फरमाओ। अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा, सुभान अल्लाह। ये सुन्नियों, आज तुम्हारा अकीदा पेश करके जाऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नी मुसलमान बड़ा जिंदा दिल है, जब परेशान होता है तो बोलता है, ए गरीब नवाज मैं तेरी मिल्कियत में रहता हूँ, ए गरीब नवाज सुल्तानो हिल में तेरे मुल्क में रहता हूँ, मेरे ऊपर परेशानी के दिन चल रहे हैं, गरीब नवाज जरा निगाहें गरम कर दो। अगर आपने निगाहें गरम कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। मन्नत मान लेता है, अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो अजमेर जाऊंगा, सुभान अल्लाह। बोलता क्या नहीं बोलता? अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो अजमेर जाऊंगा। ए मेरे प्यारे, ये मन्नत मानना या अजमेर जाना गलत नहीं, ये बिल्कुल सही है और कुरान से साबित है, सुभान अल्लाह। इमरान, एक शख्स का नाम था इमरान। इमरान की बीवी को कोई औलाद पैदा ना हुई। तवज्जो करना, इमरान की बीवी को कोई औलाद पैदा ना हुई। इमरान भी बुढ़ापे में, इमरान की बीवी भी बुढ़ापे में कदम रख दी, दोनों का बुढ़ापे का आलम, लेकिन औलाद ना हुई। ये मेरे प्यारे, जिस औरत पर औलाद नहीं होती है उसकी दुनिया वीरान लगती है। औलाद नहीं थी, दुनिया वीरान थी, मगर इमरान की बीवी रब की रहमत से मायूस ना थी। बुढ़ापे के आलम में औलाद पैदा होने का एक मौसम होता है, एक वक्त होता है, बुढ़ापे में औलाद पैदा नहीं होती। लेकिन इमरान की बीवी ने मन्नत मान ली, मौला अगर तूने मुझे बुढ़ापे में औलाद दे दी, अगर तूने मुझे बुढ़ापे में साहिब औलाद बना दिया, तो ये मौला जो भी मेरी औलाद होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, ए मौला मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए तेरे रास्ते में उसको दे दूंगी। तेरे दीन की खिदमत के लिए मैं उसको क्या कर दूंगी? तेरे रास्ते में दे दूंगी। ए मौला मुझे साहिब औलाद बना दे। अल्लाह चाहे तो पत्थरों में फूल खिला दे, वो चाहे तो कतरे को दरिया बना दे, वो चाहे तो अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना दे। अल्लाह की बारगाह में जब इमरान की बीवी ने मन्नत मानी, मौला मुझे औलाद दे दे तो मैं तेरे दीन की खातिर तेरे रास्ते में उसे दे दूंगी। इतना कहना था, इमरान की बीवी की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने बुढ़ापे में इमरान की बीवी को एक औलाद अता फरमा दी। बुढ़ापे में तवज्जो करना, बुढ़ापे में अल्लाह ने इमरान की बीवी को औलाद दे दी। क्या दे दी? औलाद। और औलाद भी कोई ऐसी वैसी ना दी, औलाद भी ऐसी दी जिसे जमाना जानता है, कयामत तक का बच्चा बच्चा जानेगा। औलाद पैदा हुई तो लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुई? बोलो बोलो। लड़की पैदा हुई, ये पूरा जिक्र है इसी में, सूरह आले इमरान। लड़की पैदा हुई, कहा मौला ये तो लड़की है, हे मौला ये तो लड़की है, अब ये दीन की खिदमत कैसे करेगी? लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है
कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। खूब कहा है। ए मरियम की माँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अगरचे लड़की है तो क्या हुआ, जब हम बुढ़ापे में तुम्हें लड़की देना जानते हैं तो हम इस लड़की के बचपने की हिफाजत करना भी जानते हैं, इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। तुमने जो वादा किया है वादा पूरा करना, इस लड़की की हिफाजत हम करेंगे। मालूम है लड़की का नाम क्या था? उसको कुरान बयान करता है, जो लड़की पैदा हुई उसका नाम था हजरत मरियम। कौन पैदा हुई? ईसा की माँ हजरत मरियम पैदा हुई। कौन पैदा हुई? बोलो बोलो। हजरत मरियम। हजरत मरियम पैदा हुई तो बाप इमरान का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हुआ तो इमरान की बीवी ने कहा, मौला अब बच्ची को एक बाप के सहारे की जरूरत होती है। ए मौला अब इसे कौन पालेगा? ए मौला इसकी परवरिश कौन करेगा? ए मौला इसकी देखभाल कौन करेगा? ए मौला ये तो बच्ची है, ए मौला ये तो लड़की है, ए मौला इसकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन कहा, मरियम तुम इसकी टेंशन न लो, इस लड़की को हमने दिया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे, इसकी परवरिश भी हम करेंगे, इसकी देखभाल भी हम करेंगे। हजरत मरियम का जब बचपना थोड़ा सा होशियार हुआ, हजरत मरियम की मां ने वादे के मुताबिक हजरत मरियम को एक अपनी बस्ती से दूर एक कमरा बनवा दिया। हजरत मरियम की खानका बनवा दी और खानका बनवाने के बाद में मरियम की मां ने मरियम को उस खानका में छोड़ दिया। एक बच्ची है, तवज्जो करना, बस्ती से दूर कमरा बनवाया खानका, उस खानका में मरियम को छोड़ दिया और मरियम को छोड़ के कहा, मौला मैंने वादा किया था कि मैं तेरे दीन के खातिर अपने बच्चे को दे दूंगी, मैंने दे दिया। अब तू मरियम का निगहबान है, मरियम जाने और मरियम का खुदा जाने। हजरत मरियम को बस्ती से दूर कमरा बनवाया, खानका बनवाई, उस खानका में छोड़ दिया। अब मरियम के पास ना कोई आने वाला, अब ना मरियम के पास कोई जाने वाला, अब ना मरियम को कोई खाना खिलाने वाला, अब ना मरियम को कोई पानी पिलाने वाला, अब ना कोई मरियम की देखभाल करने वाला। हजरत मरियम को कमरे में रख दिया। जब कमरे में अकेला रख दिया, तन्हा रख दिया, तो रब की कुदरत का करिश्मा देखो मुसलमानों, रब की कुदरत का करिश्मा देखो। हजरत मरियम का बचपना है, तने तन्हा मरियम अकेली अपने कमरे के अंदर बंद है। उसी जमाने में एक और नबी था जिसका नाम था जकरिया। रब ने इरशाद फरमाया, जकरिया मेरी बंदी मरियम अपनी खानकाह में मेरी इबादत कर रही है, जाओ जरा मरियम के पास जाओ और मरियम के पास जाने के बाद मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। मेरी कुदरत का क्या देखो? करिश्मा देखो। ऐसा करिश्मा देखोगे कि जब तुम मरियम के पास जाओगे तो तुम्हारी आंखें खैरा हो जाएगी, तुम देख के मेरी कुदरत का करिश्मा मेरी हमको सना करने लगोगे। हजरत मरियम की उस वक्त उम्र 80 बरस, बाल सफेद हो गए हजरत जकरिया के। 80 बरस की उम्र में कहा, जाओ मरियम के पास। हजरत मरियम का बचपना, हजरत जकरिया पहुंचे हजरत मरियम की खानकाह में। तवज्जो करना, कहाँ पहुंचे? खानकाह में। ये खानकाह में जाना बिदअत नहीं बल्कि नबी की सुन्नत है। कोई शाजी मियाँ की खानकाह में जाता है, कोई बरेली की खानकाह में जाता है। खानकाह में जाना नबी की सुन्नत। कहा जाओ। जब पहुंचे और जब जाके देखा तो क्या देखा? जब हजरत मरियम की खानकाह में हजरत जकरिया दाखिल हुए तो कुरान उसी को बयान करता है, कुल्लमा दखलत अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह तवज्जो करना। जब दाखिल हुए
हजरत जकरिया की खानकाह में, कौन? हजरत मरियम की खानकाह में हजरत जकरिया जब दाखिल हुए तो क्या देखा? बच्ची बैठी है, एक बच्ची बैठी है जी। ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई देख रेख करने वाला, अकेली बच्ची बैठी है। और क्या देखा कि बच्ची के चारों तरफ, बच्ची के चारों तरफ बिन मौसम के फल आए हुए रखे हैं। सुभान अल्लाह। बच्ची के चारों तरफ वो फल रखे आए हुए जिनका क्या मौसम भी नहीं था। अरे बिन मौसम के फल देखो तो ताज्जुब होगा ना होगा। अरे मौसम का फल आए तो ताज्जुब की बात नहीं, बिन मौसम का फल आए तो बहुत ताज्जुब की बात है। मौला ये कहां से आ गया? इसका तो मौसम भी नहीं। पूछ लिया फौरन, ए मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आ गए? ये फल तुम्हारे पास कहां से आ गए? ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला। तो हजरत मरियम ने जवाब दिया था जकरिया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। ए जकरिया ये सारे के सारे फल मुझे मेरे खुदा की जानिब से मिले हैं। मुझे मेरा खुदा अता करता है, मुझे मेरा रब बख्शता है, मेरा रब भेजता है। मैं जो चाहती हूँ इनमें से खाती हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो इनमें से खाती हूँ। अच्छा, और गा मुझी को नहीं देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब अता फरमा देता है। अगर अल्लाह तुम्हें चाहेगा तो बेहिसाब अता फरमाएगा। अच्छा, हजरत जकरिया के पास भी कोई औलाद ना थी। तवज्जो करना जुमले पे। हजरत जकरिया के पास भी कोई औलाद ना थी। 80 बरस की उम्र, हजरत जकरिया पे भी कोई औलाद नहीं। लेकिन जब देखा कि मरियम को मौला जब बिन मौसम के फल दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद दे सकता है। हालांकि मेरा भी औलाद का मौसम नहीं है, मगर जब बिन मौसम के फल यहाँ दे सकता है तो बिन मौसम के औलाद मुझे भी दे सकता है। हजरत जकरिया खड़े हो गए हजरत मरियम की खानकाह में, और खड़े होने के बाद में हाथों को फैला दिया, और फैलाने के बाद में दुआ की, मुझे अपने पास से एक सुथरी औलाद अता फरमा दे। दुआ करने लगे। दुआ कौन कर रहे हैं? हजरत जकरिया दुआ कर रहे हैं, मौला तू मुझे भी एक औलाद अता फरमा। कहाँ खड़े होकर दुआ कर रहे हैं? एक वलिया की खानकाह में खड़े हो। जुमले में तवज्जो करना। कहाँ खड़े हैं? एक वलिया की खानकाह में खड़ा कौन है? नबी खड़ा है। कहाँ खड़ा है? एक वलिया की खानकाह में। बड़े नाजुक जुमले को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी खड़ा, नबी कहाँ खड़ा? कहाँ? एक वलिया की खानकाह में। जो करना, नबी मांग रहा किससे? रब से, मुझे भी एक सुथरी औलाद अता फरमा। क्या बात है? क्या कहते? मुझे सुथरी औलाद अता फरमा, एक औलाद दे दे मौला। जब इतना कहा तो दुआ कबूल हो गई, और जब दुआ कबूल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जाओ जकरिया को खुशखबरी दे दो कि हमने दुआ को कबूल कर लिया है और जकरिया को एक बेटा देंगे हम। जकरिया को एक बेटा देंगे हम, और उस बेटे का नाम याह्या होगा। क्या होगा उस बेटे का नाम? याह्या होगा, और वो भी नबी होगा। कौन होगा? वो भी नबी होगा। हम उसे औलाद देंगे, बेटा देंगे, वो भी नबी होगा। इतना कहा, दुआ कबूल हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ए जकरिया तुम तो नबी थे, तुम्हें जब मांगना था तो तुम खाने काबा में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। अरे मिना में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। अराफात में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। मुज़दलिफा में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। आप ज़मज़म के कुएं के करीब जाके मांगते, दुआ कबूल हो जाती। बैतुल मक़दिस में जाके मांगते, दुआ कबूल हो जाती।
तुम तो नबी थे, कहीं भी खड़े हो के मांगते तो कबूल हो जाती, मगर ज़करिया तुमने ना खाना काबा में मांगा, तुमने ना मुज़दलिफ़ा में मांगा, तुमने ना मिना में मांगा, तुमने ना अराफात में मांगा, तुमने ना आबे ज़मज़म के करीब मांगा, तुमने ना बैतुल मक़दिस में मांगा, मांगा तो तुमने एक वलिया की खानकाह से मांगा। आखिरकार क्यों? तो जवाब मिला इसलिए मैं कहीं से भी मांगता दुआ कबूल हो जाती, मगर वलिया की खानकाह से मैंने इसलिए मांगा ताकि लोगों को वलियों के दया से मांगना आ जाए। ताकि लोगों को वलियों के दयार से मांगना आ जाए। अगर कोई वली के दयार से मांगे तो कोई बिदात ना कह सके, अगर कोई बिदात कहे तो जमाना बोल दे। अरे वली के दयार में खड़े होकर मांगना ये नबी की परंपरा है। बोलो, ये नबी की परंपरा है। मैं तो कहीं से भी मांगता दुआ कबूल हो जाती, मगर मैंने मरियम की खानकाह से इसलिए मांगा ताकि लोगों को वलियों के दयार में जाके मांगने का सलीका आ जाए। अगर मेरे प्यारे मांगना हो तो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह में जाना और मांगना। खुदा की कसम मांगने से मिलता है। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वहाँ वो मन्नत मांगी थी, वो मन्नत से अल्लाह ने इमरान की बीवी को क्या दे दी? औलाद दी थी। और यही एक दिन मन्नत हजरत अली ने मान ली थी। सुभान अल्लाह। किसने? अली ने। कौन अली? जो हुसैन का बाप है वो अली। कौन अली? जो जुल्फ़िकार का वारिस है वो अली। अब जो करना जुमले पे 29वें पारे में अल्लाह ने उसी को बयान कर दिया। अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बड़े जिंदा दिल लोग हैं माशाअल्लाह। हजरत अली यही मन्नत मांग रहे मेरे प्यारे। अगर कभी परेशान हो तो मन्नत मांगो कि मौला हमारी परेशानी दूर हो जाए तो कुरान खानी कराएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाए तो रोजा रखेंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाए तो निफिल नमाज पढ़ेंगे। मन्नत मांगो, मन्नत मांगने से मुसीबतें दूर होती है। हजरत अली ने मन्नत मांग ली, मौला हजरत हसन का बचपना, हजरत हुसैन का बचपना, दोनों के बचपने का आलम था। हजरत अली ने क्या देखा कि दोनों बच्चों की तबीयत अलील हो गई, दोनों बच्चे बीमार हो गए। हजरत अली ने फातिमा से कहा, फातिमा दोनों शहजादों की तबीयत अलील है, क्या करना चाहिए? हजरत फातिमा ने कहा, अरे बीमारी भी खुदा की रहमत है, उससे और करीब हो जाना चाहिए। अली ने फरमाया, फातिमा अगर हमारे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 रोजे रखेंगे। कितने रोजे रखेंगे? 3-3 रोजे रखेंगे। कहा ठीक है, अगर हमारे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो हम 3-3 रोजे रखेंगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं मेरे बात समझ में आ रही कि इलेक्शन हो रहा है क्या? वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालने तो नहीं जा रहे। मामला ये है कि नारे तो हम इतने लगाते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर हकीकत ये छोड़े तो जब पकड़ा हो कभी। अरे जब पकड़ा नहीं है तो छोड़ेंगे क्या? मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। आज के मुसलमानों का हकीकत बता रहा हूँ, यही हाल है। अगर फिल्मी स्टोरी सुन लो तो एक एक बच्चा सुना देगा क्रिकेट का। अगर तुम किसी से पूरा ब्यौरा सुन लो तो एक एक बच्चा सुना देगा। और अगर पूछ लो तेरे नबी की शहजादियों का नाम क्या था, वो कहेंगे मौलाना ये तो हमारे अब्बा को याद भी ना होगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं। बात समझ में नहीं आ रही है? बात समझने की जरा कोशिश करो। मैं कुरान का मक्स बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे। आजकल तो ये हाल है, ना मौलानों की मान रहे ना इमाम की मान रहे, लेकिन कल का आलम ये था कि मौलानों की भी मानना पड़ती थी और इमाम साहब की भी, इसलिए कि पहले फैसले इमाम करते थे, पहले फैसले इमाम करते थे और आज इमामों का फैसला कौम कर रही है। किसे रखना किसे नहीं रखना हकीकत नहीं है,
हाँ सही बात है। एक इमाम साहब हुजरे में से निकले, इमाम साहब हुजरे में से निकले तो क्या देखा, एक नौजवान टहल रहा 70 किलो का, रोजा भी नहीं हो नमाज भी नहीं। इमाम साहब ने पकड़ लिया, इधर कुआ, बोले आज इसे लठिया बांध रहा। और इमाम साहब की लठिया को रोकने वाला कोई ना था, क्योंकि फैसला करते थे ये। इधर आ गया, बोला जी हजरत, बोला हजरत बाद में कहिए, बता नमाज का पढ़ लिया 5 टाइम की, तो 5 टाइम की जुम्मे तक में दिखाई ना दे रहा मस्जिद में तो बोला हजरत, अब इनने सोचा बहुत लठियाएंगे, हाथ में बहुत मोटी डंडिया, करूं तो करूं क्या। और इमाम साहब इनका हाथ भी कोई नहीं पकड़ेगा, तो मरता क्या ना करता, बोला हजरत मैं अपने घर में पढ़ लूं। कहाँ पढ़ लूं, बोला मैं अपने घर में पढ़ लूं। बोले घर में, बोले फजर की कहाँ पढ़ी, बोले चाहे बीवी से पूछ लियो, घर में पढ़ी मैं। तो बोले तेरी बीवी से क्यों पूछूंगा, मैं तो तुझसे ही पूछूंगा। हाँ बोला मैं बता दूंगा। बोले बता तूने फजर की कहाँ पढ़ी, बोला घर में पढ़ी हजरत। बोले क्या रकात पढ़ी, ख्वाब चक्कर में पड़ गया। कभी पढ़ी हो तो बता दे बेचारा, क्या बात है, कितनी रकात है, चक्कर में पड़ गया। या अल्लाह, ये अब बताऊं कैसे कि कितनी रकात है। सर खुद जाना है, सर खुद जा रहा है, जल्दी बता क्या रकात पड़ी। बोला हजरत फजर का मामला कोई आसान बात है क्या, बताना, बताया है? तुम तो ये समझ रहे हो कि एकदम बता दे, हिसाब किताब लगा के बताना है, कोई आसान बात है। अरे क्या अच्छा, अरे क्या बोले बता। जब इमाम साहब ने डंडिया टेढ़ी भेड़ी करी तो पेट में हो गया पानी। बोला जल्दी बताओ वरना बरसना शुरू हो जाएगी। बोला हजरत बता यार। बोले बता। बोला यार 10 रकात से क्या कम होती होगी। बोला यार, बोला इमाम साहब मारियो मत, 10 रकात पड़ी पूरी। जब बताइए 10 रकात तो पारा हो गया गरम। उठाई डंडिया, क्या बात है, 10। तो बोला हजरत अभी करो बस, अभी बता रहा हूँ। तो बोले बताने वाला, बोले हिसाब लगाने में जरा देखो देर लग रही है, फजर का मामला था। तो सोचा यार इमाम साहब तो बड़े होशियार हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ कम बता दी मैंने। जो होशियार है कुछ मैंने कम बता दी। अब इसने बोला हजरत मारियो मत, हिसाब लग चुका। बोले अच्छा। इमाम साहब ने सोचा शायद अब बता दे। बोले बता। बोला हजरत 20 रकात पड़ी। जब बताइए 20 रकात, ये हाल है। अब तुम सोच रहे हो मौलाना झूठ बोल रहे हैं, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी तुम जुम्मे में जाके देखना मस्जिद में। नौजवान 20 साल की उम्र होगी, 20 साल की, 2500 रुपए की पैंट पहने हुआ होगा, 1000 की शर्ट पहने हुआ होगा, आगा मस्जिद के कोनों को टटोरा। क्या कर रहा है भैया, वो टोपी देख रहा है। 2500 रुपए का ड्रेस पहनना, 2 रुपए की टोपी नहीं खरीदी गई, आ गया। अब ये पता नहीं पहले फर्ज पड़े जाए या सुन्नत पड़ी जाए, नहीं ये पता है कितनी रकात पड़ी जाऊंगा। अब खड़ा हो गया कोई दाढ़ी वाला, देखूं उसके बराबर में खड़ा हो जाऊं, जैसे वो पड़ेगा ऐसे हो जाएगा। जुम्मा पढ़ना है, सही बात। हकीकत तुम देख रहे हैं ना, 10% ऐसे भी है आगा। अब खड़ा होना तो है मगर हो गुजार रहा, क्योंकि दाढ़ी वाला हो खड़ा। अब बड़ा अच्छा लग रहा है दाढ़ी वाला हो गया, बराबर में खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। अब देख रहा पढ़ लिया, देख रहा पढ़ लिया, देख रहा पढ़ लिया। उसने रुकू करा तो इनने भी रुकू करा, उसने सजदा तो इसने भी सजदा। धोखे में दाढ़ी वाले ने 4 की जगह 5 पढ़ ली, तो इनने भी पूरी 5 पूरी लपेट दी, इनने भी 5। क्या बात है। एक साहब थे नमाज पढ़ने के लिए आए, उनकी 1 रकात छूट गई, 4 रकात में शामिल हुए, 1 छूट गई, 3 पढ़ी तो उन्होंने इमाम के साथ इस्लाम फेर दिया। तो मैंने कहा भाई तुमने ये क्या करा, 1 रकात तुम्हें पूरी करना थी। बोले ओहो मैंने 3 पढ़ तो नहीं, जो 1 भी ना पढ़ लिया उनसे कुछ ना कह रहे। मैंने 3 पढ़ ली तो मेरे पर आंखें निकाल लो, मैंने पढ़ तो ली थी। ऐसे ऐसे भी पढ़े। तो इमाम साहब ने कही जल्दी बता, जल्दी ठुकाई बहुत करूंगा। 20 रकात बता रहा, तो बोला यार कुछ ज्यादा कम चल रही दिखा, जो इतने गुस्सा आ रहे हैं। 2-4 रकात की बात होती तो इमाम साहब भी बर्दाश्त कर लेते। बोला हजरत मारियो मत, बता रहा हूँ हिसाब लगा के। सोची कुछ ज्यादा कम बता दी यार मैंने, जो इमाम साहब इतना गुस्सा आ रहे हैं। बोला हजरत अब एक ही बार बताऊंगा, 3री मरतबा है, अब तुम बुरा मानो या भला मानो, बात याद आ गई मुझे, सुबह की बात थी। बोले तो बता फिर। बोले पूरी 100 रकात पड़ी। इससे क्या कम होगी, जब इतना कहा तो इमाम साहब बोले मैं भी नहीं सुनूंगा तेरी बात। उठाया डंडा, बोले मैं भी तेरी जरा सही तबीयत कर दूं। जब इमाम साहब ने डंडा उठाया तो भाग गया, वो भाग के घर में घुस गया। बीवी से बोला दरवाजा बंद कर लियो, जोहर से पहले मत खोलियो। कहा क्यों, कहा गया तो बहुत लच्छा का। क्या मामला, क्या मामला तो बता। बोले हाँप रहे हो, कांप रहे हो, मामला क्या का। मामला यार ये है, वो इमाम साहब ने पकड़ लिया अपने। कहा फिर क्या हुआ। बोले नमाज पूछने लगे, 10 बताया तो ना माने।
यार 20 बता दी तो नहीं माने। फिर मैंने आखिर में बड़ी सोच समझ के जोड़ तोड़ करके गुणा प्लस लगा के मैंने 100 रकात बता दी, मगर जब भी ना माने तो बीवी हंसी। जब बीवी हंसी तो बोला शादी से पता होगी। तो बोले तू क्यों हंस रही है? बोला मैं यूं हंस रही, तुम्हारी बेवकूफी। बोले मेरी क्या बेवकूफ बात है और कितनी बताता कि तुमने तो खुद बेवकूफी के काम करे। तुमने 10 बताई वो भी गलत थी, 20 भी और 100 भी गलत थी, तुम तो सिर्फ 4 रकात बता देते। बीवी को पता थी कितनी बता देते। तो इसने डंडा उठाया अपनी बीवी, बोला तू निकली मेरी दुश्मन। अरे मानना तो तू मुझे जहर दे के मार देती, इमाम से मरवा रही है। बोले क्यों? अरे बोला 100 रकात में तो मान के ना दे रहा, 4 रकात में मान जाता। अरे क्या बात है गुलफाम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 रकात में तो लट्ठा गिर जा, 4 रकात में गठरिया बना देता, कमर तोड़ देता। अल्लाहू अकबर के मेरा मामला ये है मेरे प्यारे। मजा ना आता जब तक तकलीफ। अगर कोई कुरान की बात बताने लगो, हदीस की बताने लगो तो भेजे में ना पड़ेगी मुसलमान के मौल साहब अच्छे ना, वो नाच ही अच्छी चल रही थी भाई। मेरे प्यारे जरा बात तो करो। मैं मेरे पास हर रंग का मांदा है। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर तुम मुझसे कहोगे तो हर रंग का मांदा, हर रंग का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कुछ कुरान की बात बता के चला जाऊँ, काम की बात है, ताकि जब तक जियो यार याद करते रहो। तकरीरें तो बहुत सुनते हो, लेकिन मेरे प्यारे जो मक्का में मेरे नबी पे नाजिल हुआ था, जो मदीना में मेरे नबी पे नाजिल हुआ था, खुदा की कसम उनकी बरकत से मैं माला माल करना चाहता हूँ। अरे कुरान वो किताब है, पढ़ो तो सवाब, सुनो तो सवाब। अरे कुरान वो किताब है, हदिया करो तो सवाब, हदिया कराओ तो सवाब। अगर पढ़ो तो सवाब, पढ़ाओ तो सवाब, अगर देख लो तो सवाब। खाली देख लो तो सवाब। सुभान अल्लाह। खाली बच्चे को कुरान शरीफ हदिया करा कर दिला दो तो सवाब। अगर किसी के बच्चे के पढ़ने में ताउन कर दो तो सवाब। अगर कुरान पढ़ने वाले बच्चे को खाना खिला दो तो सवाब। अरे और तो और कुरान के जुज़दान के लिए कपड़ा दिला दो तो सवाब। ये है मेरे प्यारे कुरान। इसकी बरकतें तो देखो। जब कब्र में बंदा जाएगा तो एक सूरत उसके सामने आएगी जिसने उसको कभी ना देखा होगा। कब्र की तारीकी में ये घबरा रहा होगा, ये बोलेगा ए मेरे दोस्त क्या मुझे पहचानता है? तो कब्र में जाने वाला इंसान बोलेगा मैंने तो तुझे आज तक ना देखा। तो ये बोलेगा मैंने तो तुझे देखा। तू कौन है मैं बताऊं? तू वो हाफिज कुरान है जो रातों में जाग जाग के कुरान की तिलावत करता था। सारा जमाना अपने नरम नरम बिस्तरों पे सोता था। और ये हाफिज कुरान तू सूखे टुकड़े खा खा के कुरान की तिलावत करता था। ये हाफिज कुरान घबराना मत। कहा क्यों? अरे कम मैं जो तेरे सामने हूं तेरा दोस्त कुरान ही। सुभान अल्लाह। तूने दुनिया में मुझे गले से लगाया था, आज मैं आ गया तुझे गले से लगा दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं जब तक तुझे जन्नत ना दिला दूंगा, जब तक तेरा साथ ना छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। जब तक मैं तुझे जन्नत ना दिला दूंगा तब तक तेरा साथ ना छोड़ूंगा। उसी की बरकतों से मालामाल करना चाहता हूं। जरा तवज्जो करो। हजरत अली के दोनों शहजादों की तबीयत अलील हो गई, हसनैन करीमैन की। आज अगर हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो शिकवा करते हैं हमारे बच्चे रहे थे तबीयत खराब होने से, लेकिन अली के तकवे पे कुर्बान जाओ। अली ने कहा फातिमा बच्चों की तबीयत खराब है, अगर बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 रोजे रखेंगे। कितने रोजे रखेंगे? 3-3 रोजे रखेंगे। कितने? और ऐसे रोजे नहीं, बहुत से तो ऐसे रोजे रख रहे हैं कि रोजे रख लिया, एक साहब ने रोजा रख लिया, पहला रोजा रखा था, बड़ी प्यास लगी, परेशान हो गया, करूं तो करूं क्या। मस्जिद में पहुंचा, लोटे में पानी भरा और मस्जिद के गुसल खाने में बैठ कर बोला अल्लाह कहीं तो शाम हो ही रही होगी, और लगा दिया। या अल्लाह कहीं तो सूरज गुरूब हो ही रहा होगा, उसी के हिसाब से खोल लिया। ऐसे अली ने रोजा रखा तो अली ने वारिस नबी ने रोजा रखा। रोजा रख लिया, अरब की शदीद गर्मी। शाम को जब घर आए तो हजरत अली के हाथ में थोड़ा सा जो हजरत फातिमा ने किया शोहर नामदार क्या है,
कहा फातिमा थोड़ा सा जो लाया हूं इसे पीसो, घर में कुछ नहीं है, इसे पीस के रोटियां बनाओ, इसी से इफ्तार होगा। फातिमा ने अपने मुबारक हाथों से पीसा, रोटियां बना ली, दस्तरखान पर रख दी। गुरूब आफ्ताब होने वाला है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। अली दस्तरखान पे बैठे हैं, फातिमा दस्तरखान पे बैठी है, दोनों शहजादे दस्तरखान पे बैठे हैं। इंतजार हो रहा था कब गुरूब आफ्ताब हो, कब रोजा इफ्तार करे, कब सूरज गुरूब हो, कब रोजा इफ्तार करे, कब मगरिब की अज़ान हो, कब रोजा इफ्तार करे। यही कश्मकश का आलम था। गुरूब आफ्ताब होने वाला था, अजान होने वाली थी। अली के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दिया। अली कहा, अली तुम्हारे दरवाजे पे एक मिस्कीन आया है, भूखा है। मैंने सुना है कि अली भूखों को खाना खिलाता है, अली नंगों को कपड़ा पहनाता। अली अल्लाह के नाम पे कुछ खाना खिला दो। अली का दिन भर का रोजा था। ये जानते मुसलमानों, अली के ईमान पर कुर्बान जाओ। अली ने अपना रोजा ना देखा, अली ने अपनी बीबी का रोजा ना देखा। अली ने दोनों रोटियां उठाई और आने वाले मिस्कीन को दे दी। आने वाले मिस्कीन को दे दी, जा ले जा। और जब अजान तो हजरत अली ने पानी पिया, इफ्तार कर लिया। हजरत फातिमा ने पानी पिया, इफ्तार कर लिया। दोनों नन्हे नन्हे शहजादे हैं। कुर्बान जाओ अजमत हुसैन पर, कुर्बान जाओ अजमत हसन पर। दोनों बच्चों ने भी पानी पिया और पानी पी के रात को आराम कर लिया। दूसरा रोजा रखना था अली को, क्योंकि 3 रोजों की मन्नत मानी थी। अभी एक ही रोजा हुआ, 2 बाकी है। पानी पी के इफ्तार किया, पानी पी के सहर कर लिया। खातूने जन्नत नबी की शहजादी पानी पी के इफ्तार कर रही है, पानी पी के सहर कर रही है। हैदर कर्रार खाता है खैबर, पानी पे इफ्तार, पानी पे सहर। दूसरा रोजा रख लिया। अली के ईमान पर कुर्बान जाओ, दूसरा रोजा मुकम्मल। शाम होने वाली है, अली घर फिर तशरीफ लाए। जब हजरत अली घर आए तो हाथ में फिर थोड़ा सा जो। फातिमा ने अर्ज किया, अली क्या है? कहा, फातिमा आज फिर जो लाया हूं, जो को पीसो, रोटियां बनाओ, आज खुद भी खाना शहजादों को खिलाना। हजरत फातिमा ने रोटियां बना ली, दस्तरखान पे रख दी। इफ्तार का वक्त होने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। अली के दरवाजे पे फिर किसी ने दस्तक दे दिया। कौन? तो आवाज आई, अली आज आपके दरवाजे पे की यतीम आया है। कौन आया है? यतीम आया है। अली मैं कई दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। हजरत अली ने आज बिना अपनी भूख को देखा, न अपने बच्चों की भूख को देखा। अली ने दोनों रोटियां उठाई और उठाने के बाद आने वाले यतीम को दे दी। रोटियां खाई, दुआएं देता चला गया। जब अज़ा हुई तो अली ने पानी पिया, इफ्तार किया। फातिमा ने पानी पिया, इफ्तार किया। 2 रोजा मुकम्मल हो गया। कितना? 2। लास्ट रोजा बाकी है, आखिरी रोजा बाकी है। आखिरी रोजा फिर सहर किया, पानी पिया और पूरे दिन का फिर रोजा। शाम को अली फिर घर तशरीफ लाए, वही थोड़ा सा जो हाथ में, ये फातिमा आज पीसो, आज तुम खाना बच्चों को खिलाना। हजरत फातिमा ने फिर पीसा, 2 रोटियां बना ली, दस्तरखान पर रख दिया। अली इंतजार कर रहे थे, आज मेरे बच्चों के कुमलाए हुए चेहरे रोटी खाते बाग बाग हो जाएंगे। मेरे शहजादों के चेहरे आज खाना खाते खिल जाएंगे। आज हमारे घर वालों का इफ्तार रोटी से होगा। प्यारे शाम का वक्त बिल्कुल करीब आने वाला था। अली के दरवाजे पे फिर किसी ने दस्तक दे दिया। अली ने कहा, तो दरवाजे से जवाब मिला, अली आज तुम्हारे दरवाजे पे एक कैदी खड़ा है, कई दिन से भूखा है, अल्लाह के नाम पे दे दो। अली ने बीवी के चेहरे को देखा, कहीं फातिमा आज शिकायत न करते कि 2 दिन से मेरे बेटे भूखे हैं, 2 दिन से मैं भूखी हूँ, दोनों दिन तुमने खाना दे दिया। आज अली ने जब फातिमा के चेहरे की तरफ देखा, हसनैन करीमैन दोनों शहजादे उठे, कहीं आज बाप पिदर शफ़क़त पिदरी कहीं गालिब ना आ जाए, कहीं बाप की मोहब्बत बेटों पर, कहीं बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए। दोनों
रोटियां उठा ली दोनों ने, और उठाने के बाद कुछ देर खड़े रहे। हजरत अली ने सोचा शायद ये कहेंगे कि आज एक एक रोटी हम खाएंगे, आज किसी को नहीं देंगे। जब रोटियां उठाई तो कहा बाप, जब 2 दिन तक तुम अपनी मर्जी से आने वाले को दे सकते हो तो आज हमारी मर्जी से आने वाले को दे दिया जाए। हाँ भाई बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जमाना बोलता है कि इमाम हुसैन के बच्चों ने करबला के मैदान में 3 दिन की प्यास से कैसे बर्दाश्त कर लिया? बोलो, इमाम हुसैन 3 दिन प्यासे कैसे रह गए? तो मेरे प्यारे जवाब दे देना। अरे जब बचपने में बाप ने भूखा रहना सिखा दिया था तो करबला के मैदान में भूखा रहना कोई मुश्किल काम न था। ये तो फातिमा ने घुट्टी में पिला दिया था बेटा। अल्लाह के नाम पे कैसे कुर्बानियां दी जाती हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पे कैसे कुर्बानियां दी जाती हैं। दोनों शहजादों ने उठा उठा के रोटी दे दी। आज का कैदी भी दुआएं देता चला गया। अली के 3 रोजे पूरे हो गए, फातिमा के 3 रोजे पूरे हो गए। अली मुस्कुरा रहे थे, फातिमा मुस्कुरा रही थी। हजरत अली ने कहा एक खातून जन्नत चलो, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में चलते हैं और 3 रोजों की खुशखबरी जाके सुनाते हैं। ए आका, हमने मन्नत के 3 रोजे माने थे, अल्लाह का शुक्र है कि 3 रोजे पूरे हो गए। हजरत फातिमा चली, हजरत अली चले, हसनैन करीमैन चले। ये पूरा काफिला जा रहा है नबी की बारगाह में। मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, नबी ने देख के अली को मुस्कुरा दिया, फातिमा को देख के मुस्कुरा दिया। नबी की निगाहें जब फातिमा के चेहरे पर पड़ी तो हजरत फातिमा का चेहरा सर्द है, हजरत फातिमा का जिस्म लागर और कमजोर हो चुका है, हजरत फातिमा के कदमों में लर्जा है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बेटी तुम्हारा चेहरा सर्द कैसा, बेटी तुम्हारे कदमों में लर्जा कैसा, बेटी तुम्हारे जिस्म कमजोर कैसा। फातिमा ने इतना सुना तो आंखों से अश्क बह निकले। हजरत फातिमा ने कहा बाबा रहमतुल लिल आलमीन, हमने 3 रोजों की मन्नतें मांगी थी, अल्लाह ने 3 रोजा पूरा करा दिया। मगर पहला दिन हमने खाना मिस्कीन को दिया था, दूसरे दिन यतीम को दिया था और तीसरे दिन एक कैदी को दे दिया था। रोजे के लिए मिन्नत मानी थी, मिन्नत तो पूरी हो गई मगर 3 दिन का इफ्तार पानी पर था, शहर पानी पर था। नबी ने फरमाया अली, जो तुमने पहले दिन उठा के रोटियां मिस्कीन को दी थी उसे आप जानते हो? क्या आपने कभी मदीने की गलियों में उस मिस्कीन को देखा? कहा या रसूलल्लाह, मैंने तो कभी ना देखा। तवज्जो करना जुमले पे, मैंने कभी ना देखा। कहा जानते हो? कहा या रसूलल्लाह, मैं उसे जानता भी नहीं। आका ने फरमाया अली, जब तुम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, तो तुमने कैसे अजनबी को दोनों रोटियां उठा के दे दी और जानने की कोशिश भी न की ये कौन है? क्या मालूम वो मिस्कीन ना था? क्या मालूम वो झूठ बोल रहा था? हजरत अली ने अर्ज किया, मैंने जो रोटियां दी थी उसे पहचान कर नहीं दी थी, बल्कि आका जिस नाम के वास्ते से उसने अली से रोटी मांगी थी, अरे रोटी तो रोटी, अगर अली की जान मांगता तो अली जान दे देता। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने जो मेरे दरवाजे पे आके मांगा था, कहा था अली अल्लाह के नाम पे दे दे। मुस्तफा अली अल्लाह के नाम पे रोटी के अपनी जान दे सकता है। अली अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे सकता है। उसने तो खाली रोटियां मांगी थी, मैंने दे दी। और कहा जो दूसरे दिन यतीम बन के आया तो उसे जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह, उसे भी नहीं जानता। कहा उसे भी नहीं जानते तो कैसे दी? कहा उसने भी अल्लाह का नाम लिया था। वो कहा जो तीसरे दिन कैदी बन गया उसे जानते हो? कहा उसे भी नहीं जानता। तो मुस्तफा ने फरमाया उन तीनों को तुम्हारा नबी जानता है। सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। उन तीनों को तुम्हारा, बोलो। कया रसूलल्लाह, तवज्जो करना, नबी अपने घर, अली अपने घर। शाम की बात, अली का दरवाजा, नबी बता रहे अली मैं जानता हूँ तीनों को कौन था। अच्छा या रसूलल्लाह कौन था? तवज्जो आप हज़रात की, जानने की कोशिश करोगे वो कौन था? काली मैं बताऊं वो कौन था? जब तुमने रोजा रखा तो तुम्हारी इबादत पे खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, तुम्हारी इबादत पे
खुदा को नाज है। रब ने फरमाया जिब्राइल आज हमारे शेर ने रोजा रखा है। क्या बात है, तवज्जो, ये जिब्राइल आज हमारे शेर ने रोजा रखा है। देखो हमारा शेर को हमारा नाम ज्यादा प्यारा है, अपनी भूख। जाओ जाओ ए जिब्राइल आज अली के दरवाजे पे मिस्कीन बन के चले जाओ, मेरे नाम पर रोटियां मांगना, देखना अली मेरे नाम पर रोटी कुर्बान करता है या नहीं करता। क्या बात है, जिंदाबाद। पहले दिन तुम्हारे दरवाजे पे मिस्कीन बन के आया वो कोई दुनियादार नहीं बल्कि जिब्राइल फरिश्ता था। कौन था वो? जिब्राइल फरिश्ता था। अल्लाहु अकबर। ए मेरे प्यारे, कुछ लोग बोले कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अरे तुम पीठ की बात कर रहे हो, यहाँ अली के दरवाजे की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। बोलो कहाँ की बात हो रही है? अली के दरवाजे की बात हो रही है। और कहा अली जो दूसरे दिन तुम्हारे दरवाजे पे आया था उसे बताऊं कौन था? कहा जब तुमने दूसरा रोजा रखा तो रब ने फरमाया हे जिब्राइल आज तो रोजे पे रोजा है, आज तो रोजे पे रोजा है। अरे इम्तिहान का मजा तो आज है, इम्तिहान का मजा आज है। यार रोजा रखने में जब ही मजा आता है जब खूब प्यास लगे। यार ऐसे दिन हो, वो जो सर्दी के दिन आते हैं, सर्दियों में रोजा आता, रोजा रखा पता ही नहीं चला, तो यार रोजे का मजा क्या आया? अरे बोलो रोजे का मजा क्या है? यार रोजे का मजा ही तब है तब के खूब भूख और प्यास लग जाए, ताकि पता चल जाए, ताकि पता चल जाए कि अल्लाह की मोहब्बत में बंदा भूखा भी रहना जानता है और प्यासा भी रहना जानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बरसाती मेंढक की तरह भी मुसलमान है कि जब परेशानी आई तो टोपी ओढ़ के नमाज शुरू, और जब परेशानी चली गई तो मुसल्ला रख दिया। शाहजहांपुर में एक वो प्रॉपर्टी डीलर है कि मौलाना साहब जब मुझे घाटा हो तो मैं मस्जिद में जाना शुरू कर दूं, और जब मेरा घाटा खत्म हो तो फिर मैं नहीं पढ़ता एक टाइम की भी अल्लाह को। समझ रहे हैं? जब परेशानी आई तो नमाज, और जब परेशानी हट गई तो भूल गया। बिल्कुल होता कि नहीं होता? एक साथ ट्रेन में सफर कर रहे जा रहे थे, बिना टिकट के बैठ गए। उनका रोज यही काम था, बिना टिकट के। कोई कहता था भाई साहब टिकट ले लो, बोले आना फ्री जाना फ्री, पकड़ जाओ तो खाना फ्री। ये कहते थे। एक दिन हुआ ये ट्रेन में जा रहे, टीटी आ गया। टीटी आ गया, इन्होंने देखा आज सब कुछ ऐड कर रहा है, आज खाना फ्री भी कराया और डंडा भी फ्री करा देगा। जाहिर सी बात है, हालत खराब हो। बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इन्होंने रुमाल बिछाया और अल्लाह अकबर कर बोले आज नमाज शुरू कर दो। देखो आज जब आई परेशानी तो आज नमाज हल्का असर में नहीं पढ़ रहा, ओरिजिनल नमाज नहीं है, नकल कर रहा नमाज की। जब आया टीटी करिए बांधी नहीं है, अब टीटी भी कर रहा, चेक कर रहा, चेक कर रहा। इनके पास आया तो अरे भाई ये क्या मामला? अरे भाई ये क्या कर रहे हैं भाई? तो भाई ये नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा तो टीटी भी पूरा पक्का ही था। बोला आज इसे भी चेक करके जाऊंगा मैं भी, पढ़ कितनी पड़ेगा। खड़ा हो गया, खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। एक जंक्शन निकला, दो जंक्शन निकले, 5 निकले, 10 निकले, पूरे 10 घंटे। और इस बंदे ने 10 घंटे के अंदर रुकू तक ना किया, खड़ा ही रहा। ऐसा लग रहा था शबीना सुना रहा हो, पहली रकात में पूरे 30 पारे पड़ेगा। टीटी परेशान हो गए हो। टीटी बोला भैया ये कर क्या रहे? कि नमाज पढ़ लें। कि नमाज पढ़ लें? कौन सी नमाज है भाई? कि वो जोहर की नमाज है। जोहर की नमाज है। बोले अब तो रात होने वाली है। बोले जोहर की चल रही है। बोले कितनी रकात हो गए? जोहर बोले 12 हो गए। और बोले आप पढ़ कितनी रही? इन्होंने बोले अभी एक भी ना हुई है। बोला एक भी? बोले अभी तो रुको का नंबर भी नहीं आया, अभी तो कयाम ही कयाम है। बोला जब कयाम का ये आलम है तो इसके रुको सजदे का आलम क्या होगा? बोला भाई इतनी लंबी हो। बोला अगर जिंदे रहेंगे तो किसी और को चेक कर लेंगे भैया, चलो। अगर जिंदे रहे तो पंडित जी लेंगे। यार इसके चक्कर में तो ड्यूटी चली जाएगी, पूरे जंक्शन आ जाएंगे, पूरा वहां आ जाएगा जहां ट्रेन को पहुंचना है। इसकी बोला जब एक का ही आलम है तो 12 का आलम क्या होगा? टीटी चला गया, और जब टीटी गया इन्होंने देखा चला गया तो इसने कुछ ना करा, उठाया मुसल्ला बैठ गया। क्योंकि पढ़ थोड़ी रहा था। अरे ये कोई पढ़ थोड़ी रहा था,
इसने तो सहारा लिया था। अरे मेरे बात समझ में आ गई? अरे जब नमाज की नकल करने से दुनिया की सजा से बच सकता है तो नमाज की असल करने से आखिरत की सजा से बच सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। नकल दुनिया की सजा से छुड़ा सकती है तो असल आखिरत की सजा से बचा सकती है। बोलो, गलत तो नहीं बोल जाऊं मैं मेरे प्यारे? अरे नमाजों का माहौल पैदा कर लो, खुदा की कसम तुम्हें कहीं नहीं मारा जाएगा, हर जगह तुम्हारी इज्जत की जाएगी। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके खुरा होकर, जमाने ने ये जमाना हमको दिखाया ना होता अगर तालीमे खुरा को हमने भुलाया ना होता। मेरे प्यारे, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। अरे मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। खुदा की कसम नमाजी बन जाओ, फिर देखो दुनिया में तुम्हारी कैसी इज्जत होती है, फिर देखो खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारे कैसे बोल वाले होते हैं। अब जरा मैं गर्म हुआ हूँ, जरा तवज्जो से सुनो हाँ बात को। अब इंशाल्लाह मजा आएगा। अब ये चप्पल मत उठाओ, अगर चप्पल उठाओगे तो एक बात तुम्हारी भी सुना दूंगा। जरा बोलो, एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, और अगर तुम नमाजी बनोगे तो तुम्हारे बच्चे खुद बाखुद नमाजी बन जाएंगे। बोलो नहीं बनेंगे? आप देखते हो कि अगर माँ नमाज पढ़ती है तो छोटा बच्चा माँ के करीब आता है, कभी माँ को देख के सजदा करता है, कभी माँ को देख के बच्चा लुढ़क के रुकू करता है, कभी माँ को देख के बच्चा खड़ा हो जाता है। आखिरकार क्यों? ये तो छोटा बच्चा है, अभी नमाज भी याद नहीं, अभी तो कायदा भी याद नहीं, अभी तो रुकू भी याद नहीं, अभी तो कयाम भी याद नहीं, मगर नमाज की नकल क्यों कर रहा है, नमाज पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो बच्चे का बचपना जवाब देगा। अरे सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है, मैंने माँ की गोद में माँ को सजदे करते देखा है, इसलिए मैं सजदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने माँ को सजदे करते देखा है, इसलिए मैं सजदे की कोशिश कर रहा हूँ। और आज कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि अगर जरा सा होशियार हुआ तो टांगे थिरका रहा, माँ कह रही है देखो हमारा बच्चा डांस कर रहा है, बड़ी खुश हो रही है माँ कि बच्चा नाच रहा। ये पता नहीं है कि ये अब ये नाच रहा है, जब जवान हो गया तो माँ बाप को नचा रही है। सही बात है। चलो निकलो, फिर नचाता, फिर जा मैं इमाम साहब जरा तावीज कर दियो कि क्योंकि वो लौड़ा हमारे कब्जे में न रहा, लौड़ा कब्जे में न रहे तो बचपन से उसे सुधारते, बचपन से नमाजी बनाते तो कब्जे में आता। बहुत से तो ऐसे हैं कि अगर शादी कर रहे हैं तो रात को डीजे बजाया, डीजे बजाया धमाधम धमाधम, और जब आई दुल्हनिया ये नचा नचा के दुल्हनिया को लाया, जब दुल्हनिया आई तो सबको नचा रही है। अब परेशान है कि बहू कहना ना मानने, अब कहना कहाँ से मानने, जब नचा चलाया तो नचा दी। अगर नबी की सुन्नत पे अमल करके लाता तो खुदा की कसम रहमतों के फूल बरसाती हुई आती। और जब औलाद पैदा होती है तो और ज्यादा खतरनाक पैदा होती नहीं होती है, और ज्यादा खतरनाक पैदा होती है। अब इमाम साहब कुछ नहीं कर सकते, ना मौलवी साहब कुछ कर सकते, ये तुम्हारे सब करतूत है। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। हजरत अबू दरदा का शहजादा, अबू दरदा एक सिहाबी का नाम है। किसका नाम है अबू दरदा? बोलो किसका? सिहाबी का नाम, एक सिहाबी का नाम है अबू दरदा। सिहाबी, जाहिर सी बात है सिहाबी है तो नमाज पढ़ते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे? सिहाबी है तो अजान पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे कि नहीं? सिहाबी है तो रोजा रखते होंगे, सिहाबी है तो कुरान पढ़ते होंगे। अबू दरदा का शहजादा घर से बाहर निकला तो छोटे छोटे बच्चे उसके पास आए, जो उसके दोस्त थे। दोस्त आते हैं कि नहीं आते हैं खेलने? अबू दरदा का शहजादा बोला मेरे दोस्तों आज का खेल हम खिलाएंगे और जैसा हम बताएंगे वैसा खेलोगे। आज कौन सा खेल खिलाओगे? तो आज हम नया खेल खिलाएंगे तुम्हें, ऐसा खेल खिलाएंगे जिसे जमाना याद रखेगा। तुम्हारे बच्चे भी खेलते हैं, बोलते हैं अब्बा कुछ पैसे दो, क्रिकेट का बल्ला लाऊंगा, पतंग का मांझा लाऊंगा, गिल्ली डंडा खेलूंगा। नहीं खेलता क्या? यही तो खेलते हैं। और बहुत से तो ताश की डिब्बी भी लाते हैं, जो बारिश हो रही है तो अंदर ही करते रहते हैं, दुबकिया तिपकिया दुपकिया तिपकिया। हाँ अंदर ही करते रहते हैं, मेरी दुग्गी बन गई, मेरी तिग्गी बन गई, अंदर ही अंदर। लेकिन मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, शिहाबी का बेटा है, शिहाबी का क्या बोला? बचपने का आलम है कि मेरे दोस्तों आज खेल
बन जा। सुभान अल्लाह, बन जा। कप्तानी अबू दर्दा का शहजादा कर रहा है, कुर्बान जाओ सहाबी के बेटे पर। अबू दर्दा का शहजादा खड़ा हो गया, बच्चों को खड़ा कर लिया, कहा मेरे भाई ये तो बता खेल कौन सा है? कहा हमारा खेल ऐसा होगा जिसे कयामत तक का मुसलमान याद रखेगा। अबू दर्दा का शहजादा बोला हमारा खेल अजान से शुरू और नमाज से खत्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे भी बेटे हैं, जब घर से जाते हैं बल्ला लेके, उधर से आते हैं लड़ाई लेके, लड़ा भी तो जाम है, इतने रन हुए, बेईमानी कर रहा हो, स्टम्प शुरू होता कि नहीं होता? स्टम्प हो शुरू होता। लेकिन ये अबू दर्दा का शहजादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप ने बेटे को क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? देखो कप्तानी कर रहा, कहा मैं खेल की इब्तिदा करूंगा, खेल की शुरुआत करूंगा, ओपनिंग मैं करूंगा, और मेरे बाद जिसका नंबर आएगा अपने नंबर पे खेलता चला जाएगा। सारे बच्चों ने कहा हमें मंजूर है, तो कहा लाइन लगा लो। सारे बच्चों ने लाइन लगा दी। जब सारे बच्चों ने लाइन लगाई तो आमना के लाल उन बच्चों को देख रहे थे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जब देखा कि बच्चे खेलने कुछ नया खेलना चाह रहे, तो नबी मुस्कुरा कर रुक गए कि आज इनका खेल देख कर जाऊंगा। अरे जिसका खेल देखने वाला मुस्तफा हो, उन खिलाड़ियों का आलम क्या होगा? बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसका देखने वाला मुस्तफा जाने रहमत हो, जिसका खेल देखने वाला आमना का लाल हो, ये मुसलमानों उन खिलाड़ियों का आलम क्या होगा? नबी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी मुस्कुराए तो खुदाई मुस्कुरा रही है। आज इनका खेल देख कर जाऊंगा। अबू दर्दा का शहजादा खड़ा हो गया, मैं खेल की इब्तिदा कर रहा हूँ। मुस्तफा देख रहे हैं, जमाना देख रहा है, हुराने जन्नत देख रही है, सातों जमीनों आसमान देख रहे हैं। अबू दर्दा का शहजादा खेल की शुरुआत कर देता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा साउंड का इको तेज कर, तवज्जो तवज्जो है आप हजरात की। अब जरा खेल सुनोगे तो जरा ईमान ताजा हो जाएगा। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब जरा इको तेज कर दो जरा। अगर खेल सुनोगे तो ईमान ताजा। अबू दर्दा का शहजादा उतर गया मैदान में, बच्चे खेल देख रहे, अबू दर्दा का शहजादा शुरू कर देता है। और खेल खेलने का तरीका ये था, बोला अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजान से खेल की शुरुआत कर। अब जब इसने आजान पढ़ी, बोला मैं खेल लिया, मेरे बाद जिसका नंबर है वो खेले। तो कोई और छोटा खड़ा था, वो छोटा भी अभी नन्ही मुन्नी जबान में बड़े प्यारे अंदाज में बोला अल्लाहू अकबर, इसने भी खेल खेल दिया। और कौन देख रहा थे? कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार देख रहा है। कौन देख रहा है? अहमद मुख्तार, आमना का लाल खेल देख रहा है, आमना का लाल। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे खेलते चले जा रहे हैं। किसी और का नंबर आया, बड़े प्यारे अंदाज में वो भी अपने खेल को खेला और बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई और खेला, नबी की मुस्कुराहट में इजाफा हो गया, छम बरसने लगी। खुदा की रहमत छम बरसने लगी। बच्चे खेलते चले जा रहे थे। ये खेल बुला लगा तो है बंद कर दूं? खेल कहो तो पूरा सुना दूं? अरे पूरा सुना दूं तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। आगे कोई और
बच्चा पुकार उठा, नबी मुस्कुराते चले जा रहे। खेलों में भी इन्हें नमाज याद है, सुभान अल्लाह। अरे जब इनके खिलन का आलम ये है तो इनकी जवानी का आलम क्या होगा। जब ये जवान होते थे तो ये ऐलान करते थे, कौन कहता है हालात से डर जाएंगे। तवज्जो तवज्जो जुमले पे। जब ये जवान होते तो बोलते थे, कौन कहता है हालात से डर जाएंगे। अरे वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। जिंदगी के दो चार कदम हमारे साथ चल के तो देखो, फूल बन के तुम्हारी राहों में बिखर जाएंगे। और कोई शहजादा उठा, बड़े प्यारे अंदाज में खेला, आओ नमाज की तरफ आओ। मोमिन की पहचान नमाज है, सुभान अल्लाह। खेलते चले गए, खेलते चले गए, खेलते चले। सेकंड लास्ट बच्चा जो खड़ा था आखिर में, वो बड़े प्यारे अंदाज में तेजी से बोलते चला गया, और सबसे आखिर में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, नन्ही मुन्नी ज़बान से बोला था, नबी के सामने बच्चे ने इतना बोला, नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ए छोटे बच्चे, तूने अच्छा खेला, आ मेरी बारगाह में आ जा, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सबसे अच्छा खेलता उसे इनाम मिलता कि नहीं मिलता? जी जी। मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता उसे? आ जा, तेरे खेल का जवाब नहीं। और आज तुझे खुदा की कसम ऐसा इनाम दूंगा कि मेरे इनाम का जवाब नहीं। ऐसा इनाम दूंगा कि मेरे इनाम का जवाब ना होगा। आजा। छोटा सा शहजादा नबी की बारगाह में मुस्कुराता हुआ आया, मुस्तफा के कदम नाज को बोसा दे के बोला, मैं तो आपकी अताओं का भूखा हूँ, आका अता कर दो। आका क्या अता करना चाहते हैं? मेरे आका ने दस्ते नबूवत उसके सर पर रखा और सर पर रख के फरमाया, जा, मैंने तुझे इनाम में जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर। जिंदाबाद। अल्लाह हज़रत सरकार फरमाते हैं, वह क्या जूदो करना था तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाना। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आजा आजा, आज मैंने तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। शहजादा खुशी में झूमता हुआ घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा घर से गया था तो इतना खुश ना था, बेटा घर से गया था तो इतना ना झूम रहा था। ए बेटा ये बता कि तुझे क्या मिल गया, बड़ा झूमता हुआ आया है, बड़ा मुस्कुराता हुआ आया है। तो बेटा बोला, माँ कुछ ऐसी ही चीज मिल गई कि जितना मुस्कुराऊं कम है, जितना खुशी मनाऊं कम है। कहा बेटा बता, तुझे तेरी माँ कुर्बान क्या मिल गया? कहा माँ मैं खेल रहा था, मुस्तफा ने बुलाया, इनाम दे दिया। कहा बेटा क्या इनाम दिया? कहा माँ मेरे सर पे हाथ रख के मुस्तफा ने जन्नत का हकदार बना दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बोली, बेटा तेरे सर पे कहाँ हाथ रखा, जरा मुझे तो बता। तो बेटे ने हाथ का इशारा करके बताया, तो माँ ने उस हिस्से को चूम लिया। क्या बात है। अरे कहा बेटा, जहाँ नबी का हाथ रख जाए जन्नत की जमानत तो वैसे हो जाती है। कहा क्यों? कहा इसलिए जहाँ नबी का हाथ रख जाए, जो चीज नबी से टच हो जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। खाने काबा के बुतों को जब तोड़ा गया तो मेरे नबी अपने छड़ी से तोड़ रहे। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह छड़ी से क्यों तोड़ रहे, हाथ से क्यों ना तोड़ा? कहा अगर मैं हाथ से तोड़ूंगा तो कयामत में इन्हें जहन्नम न जला पाएगा। जिसे मेरा हाथ लग जाता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है, हराम।
मेरे प्यारे घरों में इस्लामी माहौल पैदा करोगे तभी तो ये शहजादे पैदा होंगे। हुसैन के चाहने वाले तभी तो बनोगे कि जब 5 वक्ता नमाजी बन जाओगे। जब नमाज ही ना पढ़ोगे तो हुसैन की चाहत कहां से पैदा होगी? हजरत अली ने 3 रोजे रखे तो कहा जिब्राइल फरिश्ता 3 दिन तुम्हारे घर पे आता रहा और अल्लाह को तुम्हारा रोजा रखना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान में तुम्हारी शान में एक आयत नाज़िल फरमाई है। अली सुभान अल्लाह, ये अली तुम्हारी शान में एक आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाता है वयुतइमूना तुआम अला हुब्बिही मिस्कीना यतीमा असीरा। वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, कभी यतीमों को खाना खिलाते हैं और कभी कैदियों को खाना खिलाते हैं। ये मुसलमान जरा अपनी पहचान कर, तू वो मुसलमान है, तेरी वो तारीख है कि जब कौम मुस्लिम किसी सरहद से गुजर जाया करती थी तो उस सरहद के सारे शहंशाह अपने ताजों को कौम मुस्लिम के कदमों में रख दिया करते थे। लेकिन आज आलम ये है मेरे प्यारे, आज आलम ये है कि सानिया मिर्जा की स्कर्ट पे तो बड़े तबसरे हो रहे हैं मगर फातिमा ज़हरा की चादर को कोई याद नहीं कर रहा है। बोलो गलत तो नहीं है मेरी बात? फातिमा ज़हरा की स्कर्ट पे बहुत तबसरे हो रहे हैं हर जगह, हर मीटिंगों में, हर महफिलों में, मगर ये कोई नहीं बता के दे रहा है कि फातिमा ज़हरा ने 72 पहमद लगाकर चादर ओढ़ी थी। सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान है नौजवान आ रहा नई पैंट है मगर फटी फिर रही है घुटनों पे। अरे भाई ये नई पैंट कैसे फट गई? अभी शोरूम से लाना। अरे भाई शोरूम में फटी हुई मिल रही है। क्या मौलाना तुम कहाँ ओल्ड जहन रखने वाले आदमी हो यार, तुम्हें पता नहीं? अरे भाई बता दे हमें, नई पैंट के पैसे दे के आया और तेरे पैसे ये फटे हुए। कहा मौलाना एक फिल्मी स्टार ने फटी हुई पैंट पहनी थी, उसी की मोहब्बत में ये फटी हुई पहनने घुटनों पे हम। अल्लाहू अकबर। अरे फिल्मी स्टार की मोहब्बत में फटी हुई पैंट पहना तो बदबख्ती है, अगर नबी की मोहब्बत में पहमद लगा के पहनता तो इबादत हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर नबी, अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहमद लगा कर पहले, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं होती है पैंट, देख लेना तो। पहले अभी 4-5 साल पहले एक फैशन चला था, अब शायद बंद हो गया हो, शायद बंद हो गया है, घुटनों पे फटी फिर रही है। अरे नई पैंट कहाँ मौलाना एक स्टार ने पहनी थी। अल्लाहू अकबर कबीरा, स्टार ने पहनी थी तो तू पहन रहा है। अरे नबी की मोहब्बत में अगर तू पहमद लगा कर पहनता तो तेरा पहमद लगा कर पहनना इबादत हो जाता। फिर बोलते हैं मौलाना दुआ कबूल ना हो रही। अरे दुआ कबूल कहाँ से हो गई? काम ही कब हो रहे हैं दुआ कबूल होने के? बोलो। अरे दुआ कबूल होने के काम होते पूरा दिन झूठ बोल रहा, और झूठ बोलते बोलते कसम से झूठ तो बोलते ही ना हो। जो सबसे ज्यादा झूठा होगा इतनी कसमें खागा, कसम से झूठ तो बोलते ही ना हो। समझ रहे? पूरा दिन झूठ बोल रहा, नमाज एक टाइम की ना पढ़ लिया और कह रहा कोई हम गलत काम कर रहे हैं। और क्या करेगा? गलत काम है। एक शख्स बोला मौलाना आजकल के लड़के इतने बदतमीज हो गए। मैंने कहा क्यों? बोला शराबे पीते हैं, औरतों के ऊपर गिरते हैं। और मैंने कहा तुम? बोले मौलाना शराब हम भी बहुत पीते मगर कभी किसी औरत के ऊपर नहीं गिरे हम। बोले हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। ये समझ रहे हैं कि हम कोई गलत काम ही नहीं कर रहे हैं, शराब को तो गलत ही नहीं समझ रहे, शराब को गलत ना समझ रहे हो। तो मन क्या किसी की गर्दन काटेगा जब भी गलत समझेगा क्या? शराब को गलत ना समझ रहा। ए मेरे प्यारे, तुम दुआ की बात कर रहे हो, दुआ की। अरे मोमिने कामिल बनके तो दिखाओ। तू दुआ की बात करता, अगर जमीन को पकड़ेगा तो अल्लाह तेरा जमीन के पकड़ने की वजह से सारी जमीन को हिला देगा। मोमिने कामिल ही तो थे। साबिर अलाउद्दीन कलियरी को कहा मस्जिद से निकल जाओ, जब आपको मस्जिद से निकाला तो कहा मस्जिद तू भी झुक जा। जब इतना कहा तो मस्जिद झुकी, मस्जिद गिर गई। गरीब नवाज से कहा हट जाओ, यहाँ ऊंट बैठेंगे। गरीब नवाज ने कहा अल्लाह ऊंटों को ऐसा बिठाना का कभी उठे नहीं। ये इंसान नहीं थे क्या? ये फरिश्ते थे मेरे प्यारे। इन्होंने नबी के दामन को थामा था। अरे बोलो, इन्होंने थामा था नबी के दामन को। चीखते फिर रहे हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़ो तो जब पकड़ा हो। गीदड़ का नाम सुना? गीदड़ का? अरे सुनाए कि नहीं सुना? जल्दी बोलो, बहुत कम टाइम है, जल्दी बोलो। गीदड़ ने देखा एक दिन शेर चला गया जंगल से, सोचा मौका बहुत अच्छा है, बदनामी का दाग हमारे दामन को लगा, लोग हमारी बुज़दिली की मिसालें देते हैं गीदड़ की, गीदड़ बहुत बुज़दिल है। बोले आज नाम कमा के छोड़ेंगे हम। सबको इकट्ठे किया, छोटे छोटे सब इकट्ठे हो जाओ।
सब इकट्ठे हो गए, जितने खरगोश छोटे मोटे जितने सब इकट्ठे हो गए, उन पे जमाने लगा। बोला ए बताओ हमारा नाम क्या है? अब कौन बोले तुम गीदड़ हो? क्या मैं ना जबर के पड़ोस में तो खबर भी बुरी रहे, ठोकर मारता हुआ निकला है। अब कौन बोले यार तुम गीदड़ हो? तो एक बोला सरकार आप ही बता दो कि आप कौन है? बोले हाँ ये बात हुई कि नहीं हुई? बोले हम हैं मोर। क्या बताया? मोर। बड़ा बड़ा खूबसूरत जानवर होता। तो एक डरते डरते बोला हजरत मोर के तो बड़े खूबसूरत पर होते, तुम्हारे तो एक भी पर नहीं। बोला चुप, परी तो नहीं है हमारे, हैं तो मोर। एक और बोला उसकी तो 2 ही टांगे हों, तुम्हारी तो 4। बोला 2 ज्यादा ही दो, हमारी हैं तो मोर। तो बोला हजरत उसके तो सर पर चुटिया हो है, ताज तुम्हारे सर पर तो नहीं है, ताजी तो नहीं है तो मोर। यही मुसलमान का आलम है। मौली साहब नमाजी तो नहीं पढ़ता, हूं तो मुसलमान। ए मौली साहब अपने रोजा ही तो नहीं रखा, हूं तो मुसलमान। ज़कात ही तो नहीं देता, हूं तो मुसलमान। अरे बताओ कोई काम नहीं मुसलमान का, तू काहे का मुसलमान है? तो बोलो अरे मुसलमान की तो ये शान है। मेरे बेदरे तवज्जो करो, ईमान पैदा हो जाएगा। मुसलमान की तो ये शान है, एक मुसलमान चला हज करने। क्या करने? हज करने का। सैकड़ों साल पहली बात है, आज की बात नहीं बता रहा हूँ। आज तो 4 घंटे में चला जाता, लेकिन मैं जब की बात बता रहा हूँ जब कश्तियां हवाओं से चलती थी। 1 साल भी लगता था और 6-6 साल भी लग जाया करते थे पहुंचने में, हवाओं से चलती थी। चला कहाँ? हज करने। इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मदीने वाले की मोहब्बत थी। दुनिया परस्त नहीं था, बल्कि दीन परस्त था। इसके दिल में बेकरारी थी, बेकरारी। यार कब मदीना पहुंचूंगा, कब नबी का दीदार होगा, कब दयार देखूंगा। जिसके दिल में 2 तमन्ना हो, बोलो जिसके दिल में 2 तमन्ना हो, कब मदीना पहुंचेगी कश्ती, कब जद्दा के साहिल पे पहुंचेगी, कब मदीना देखूंगा, परेशान था। बेकरारी इस तरादी के आलम में था, परेशानी के आलम में। कश्ती वालों ने कहा बात क्या है बता? तो बोला कश्ती का कप्तान कहाँ है, मुझे ये बता दे जरा। किश्ती के कप्तान के पास पहुंचा ये नबी का गुलाम सच्चा मुसलमान। बोला है किश्ती के कप्तान जरा एक बात तो बताइए, तेरी कश्ती जद्दा के साहिल पे कब पहुंचेगी? कहा बड़े मियां क्या बात है? का बात यार ये है कि दिल में असल में बर्दाश्त नहीं हो रही, जल्दी से तू जद्दा पहुंचा, मैं नबी का दयार देखूंगा। अच्छा का ये कश्ती ना मैं पहुंचा सकता हूँ ना आप पहुंचा सकते हो, ये हवाओं से चल रही है। हवाएं अगर अच्छी चली तो जल्दी पहुंचेगी, वरना साल कईयक लग जाएंगे। अच्छा बोले भैया अपना फैसला सुन ले। ये मुसलमान बोला कप्तान से मेरा फैसला सुन ले, अगर तेरी कश्ती अभी पहुंच जाओ जल्दी इसी हफ्ते के अंदर तो ठीक, वरना हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। बोले तो तू क्या करेगा? अब तो कश्ती है, मैं उतार भी नहीं सकता। बोले करेंगे ये कि ना तुझे चैन से बैठने देंगे ना तेरी कश्ती वालों को बैठने देंगे चैन से। बोले यार अजीब चक्कर में पड़ गया। बोला भैया ये कश्ती मेरे ऊपर नहीं है, ये हवाओं से चलेगी, हम कुछ नहीं जानते, कश्ती को जल्दी पहुंचा। अल्लाह अकबर, इसे मूड खराब हो गया इसका कप्तान का। बोला यार मैं कहां से पहुंचाऊं, मेरा दिमाग खा लिया, मुझसे तो नहीं पहुंच रही, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू पहुंचा दे इसे जद्दा। और जब इतना कहा मुसलमान से, नबी के गुलाम से कहा मैं, हाँ तू पहुंचा। कब बता कितनी देर में पहुंचा दे कश्ती को जद्दा। अल्लाह अकबर, ये है मुसलमान की शान, ये है सच्चा मुसलमान। बता तेरी कश्ती को जद्दा कितनी देर में पहुंचा दूं? कहा देर की बात कर रहा तू, दिनों में पहुंचा दे। अरे कहा दिन को छोड़, साल को छोड़, महीने को छोड़, जल्दी से बता कितनी देर में पहुंचा। तो कहा पहुंचा दे 1 साल में। कहा 1 साल और नबी का गुलाम, अरे 1 साल और मुसलमान। अरे कहा जरा कुछ जल्दी बता, जल्दी जितनी जल्दी बताओ उतनी जल्दी पहुंचा दूंगा। तो कहा 1 महीने में पहुंचा दूंगा। अरे 1 महीना भी बहुत है नबी के गुलाम के लिए, कुछ जल्दी बता जाओ। तो कप्तान ने सोचने लगा शायद कुछ इनकी हटी हुई है, बड़े मियाँ की कुछ हट गई है और ये छोड़ेंगे नहीं। बड़े मियाँ से बोला बड़े मियाँ 1 महीने से पहले तो आज तक नहीं पहुंची, अगर 1 महीने में पहुंचा दो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। कहा नहीं 1 महीने से पहले। तो कहा 20 दिन में। कहा 20 दिन भी बहुत है। तो कहा 10 दिन में। कहा 10 भी बहुत है। कहा हफ्ते में। कहा हफ्ता भी बहुत है। तो कहा मेरा सिर फोड़ दो। तो हफ्ता भी बहुत है, आज तक नहीं पहुंची। 1 साल से पहले 6 महीना लग जाता, 1 साल लग जाता, तुम बोलते हफ्ता भी। कहा हफ्ता भी बहुत है। तो कप्तान बोला भी मियाँ 1 दिन में पहुंचा दो। अरे कहा 1 दिन भी बहुत है।
अरे जरा बोलो जी लगा के। अल्लाह। आज बोलते हो दुआ कबूल नहीं होती, मैं बोलता हूँ सच्चे मुसलमान तो बनो, दुआ कैसे कबूल ना होगी। कहा एक दिन भी बहुत है, फिर कितना बताऊं, तो कहा आधे में पहुंचा दो, कहा आधा भी बहुत है। बात आ गई 1 घंटे में पहुंचा दो, बड़े मियाँ कहा रे घंटा भी बहुत है। कहा फिर क्या करोगे, कहो बता। तो ये कम करते 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 बाद घंटों से मिनटों पे आ गई। तो ये नबी का गुलाम बोला प्यारे मिनट भी बहुत है, इस दिल में तो मिनट की भी गुंजाइश नहीं। जल्दी से मैं जद्दा पहुंचूं और नबी का दयार देखूं, अब गुंजाइश का खाना नहीं, जल्दी कर जल्दी। तो मिनटों से ये सेकंडों पर आ गया, बोला सेकंडों में पहुंचा दो। अरे बोलो सेकंड भी बहुत है। तो कहा इससे कम कोई वक्त ही नहीं होता, इससे कम कोई वक्त ही नहीं होता। तो नबी का गुलाम बोला अगर सेकंड से कम कोई वक्त नहीं होता तो एक कश्ती के कप्तान अपनी कश्ती को रोक दे और मुंह निकाल के देख जद्दे का साहिल आ गया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरज़मीने जान बाज़ार, निकाल के देख। अरे जद्दे का साहिल आ गया। खुदा की कसम जब सर निकाल के देखा, सारे मुसाफिर देख रहे थे कि अभी चले थे हिंदुस्तान से और अभी पहुंच गए जद्दा के साहिल पर। क्या बात है। अरे जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे दुआ की बात करते हो, सच्चे मुसलमान तो बनो। अरे नमाजें तो पढ़ो, किसी तावीज की जरूरत ना पड़ेगी। जरा सच्चे दिल से कुरान तो पढ़ो, किसी दवा की जरूरत ना पड़ेगी। आखिरी पैगाम सुनाकर मैं गुजर जाना चाहता हूँ मेरे प्यारे। मुसलमान की ये शान है, मुसलमान की ये शान है कि दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। अरे गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अरे हक पे शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, अरे जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलफाम भाई दोबारा बोल दरिया, लेकिन किसी दरिया में अरे शेर को दोबारा बोल दो मेरे भाई। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये फिर रहा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। आज का मुसलमान है, अगर नहाया ना जुम्मे के दिन तो सैफ खोल लिया। क्या कर रहा भाई, वो फेयर एंड हैंडसम रखिए, थोड़ी सी लगाऊंगा। फेयर एंड हैंडसम क्यों लगा रहा भैया, कि वो मौली साहब इससे खूबसूरत हो जा। खूबसूरती फेयर एंड हैंडसम के डिब्बों में दिख रही है तुझे, इन फेयर एंड लवली के पत्तों में दिख रही है। अरे अगर हुस्न चाहिए तो नमाजी बन जा, सजदों में हुस्न मिल जाएगा। नमाजी के चेहरे को देख लो, खुदा की कसम अगर काला भी हो तो चेहरे पे नूर की बरसात होती है, नहीं होती है। अगर काला भी हो नमाजी तो चेहरे पे नूर की बरसात होती है, नूर की बरसात। जिसे मुस्तफा अपनी निगाह से नवाज दे, हसीनों का ताजदार बना दिया जाता है।
तभी तो मेरे नबी जब जन्नत में पहुंचे शबे मेराज तो हुरा ने जन्नत ने पूछा, कोई हूर बोली आका मुझे किसके लिए बनाया? कहा तुम्हें सिद्दीक अकबर के लिए बनाया। कोई हूर बोली मुझे किसके लिए बनाया? कहा फारूक आजम के लिए बनाया। कोई हूर बोली मुझे किसके लिए बनाया? कहा उस्मान ज़ुन्नुरैन के लिए बनाया। कोई हूर बोली मुझे किसके लिए? कहा मौला अली के लिए। कोई बोली मुझे किसके लिए? तुम्हें अब्बास के लिए, तुम्हें तलहा के लिए, तुम्हें जुबैर के लिए, तुम्हें अब्दुर्रहमान के लिए, तुम्हें फला के लिए, तुम्हें फला के लिए। एक बड़ी हुस्न जमाल वाली हूर आका की बारगाह में आके बोली आका मुझे किसके लिए? कहा तुझे मेरे बिलाल के लिए बनाया। आबाद है जिंदाबाद। किसके लिए? बिलाल के लिए। तो ये हूर बोली आका बिलाल तो बड़े काले हैं। कहा कभी तो जमाने से निराले हैं। अरे बिलाल के कालेपन पे ना जाओ, जो मेरा गुलाम है वो जमाने का इमाम है। क्या बात है। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? बिलाल मेरा गुलाम है। बिलाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन फैरन लबदी के पत्थों में ना मिलेगा हुस्न, नमाजी बन जाओ, खुदा की कसम हसीन बना दिए जाओ, हुस्न वाले बना दिए जाओगे और ऐसी चेहरे पे खूबसूरती पैदा हो जाएगी जो देखेगा तुम्हारा बनता चला जाएगा। एक था एक मैं आपको ज़िम्नन बात आ गई तो बता दूं। सहाबा ने एक मौके से नबी से कहा था या रसूलल्लाह पानी दे दो। तो नबी ने फरमाया पहाड़ के पीछे काला कलोटा गुलाम पानी का मशकीदा लेके जा रहा है, उसे बुला के लाओ पानी मिल जाएगा। पहाड़ के पीछे से पकड़ के लाए सहाबा किराम। ये काला था, काफिर था, ईमान नहीं लाया था। नबी ने फरमाया हमें अपने मशकीजे में से एक बेला पानी दे दे। तो ये गुलाम बोला एक बेला पानी दूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इतने प्यासे हैं, इतने घोड़े प्यासे हैं, इतने ऊंट प्यासे हैं, इतनों को वुजू करना, इतनों को गुस्ल करना। तो कोई सहाबी बोला था तो टेंशन क्यों लेता है? अरे पानी देना तेरा काम है, इसे पूरा करना तो ये मुस्तफा का काम है। तो पानी दे, ये पूरा करना तो मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये सुकटिया के हमारे भाई हैं हिंदू भाई। तवज्जो करना, सुकटिया में हमारी तकरीर हुई थी, हमने रात को तकरीर की तो लोगों ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, बोले हजरत सुबह को भी अब तुम्हारी तकरीर हो। सुबह को भी रोक लिया। हाँ हमने फिर सुबह को भी तकरीर करी। हमने कोई बात नहीं, ये बंदा हटने वाला नहीं, बंदा डटने वाला है। आ गया कहा तू एक बेला पानी तो दे के दे, पूरा करना तो खुदा का काम है। एक बेला पानी दे दिया, जब दे दिया एक बेला पानी तो नबी ने हाथ उठाकर दुआ कर दिया अल्लाह पानी में बरकत कर दे। सबने पी लिया, सबने वुजू कर लिया, गुस्ल कर लिया, घोड़ों ने पिया, ऊँटों ने पिया, मगर बेले का पानी खत्म न हुआ। गुलाम का बयान है कि जब मैंने बेले में झांक के देखा तो जितना पानी दिया ना उतना मौजूद था, उतना ही मौजूद था। गुलाम एकदम घबरा गया। किसी सहाबी ने कहा क्यों घबराया? कहा यार घबराने की बात है, यूं घबरा गया। कहा बोल 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 क्यों घबराया? कहा यार यूं घबराया, मैं काला कलोटा था, आज से पहले जब मैं आईना देखता था तो मुझे काला नजर आता था। अरे बोलो काला देखेगा तो काला आएगा क्या नहीं आएगा? काला नजर आता था, मगर आज जब पानी के बेले में झांक के देखा तो आज मेरा चेहरा मुझे गोरा नजर आने लगा। आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा चेहरा कहाँ से बदल गया और मेरा चेहरा चेंज कहाँ से हो गया। तो कोई सहाबी मुस्कुरा के बोला जिस पे नबी की निगाहें करम हो जाए उसका जाहिर भी बदल जाता है और बातिन भी बदल जाता है। ये तो नबी की निगाह का फैज है कि नबी ने निगाहें करम कर दिया, तेरा चेहरा हैंडसम हो गया। क्या हो गया तेरा चेहरा? कोई है ऐसी क्रीम जो एक लम्हे के अंदर लगाए हमेशा के लिए काले को गोरा कर दे? अरे है कोई? अगर हो तो मेरे सामने लाओ। हो ही नहीं सकती। हो सकती है? अगर कोई ऐसी क्रीम होती कि लगा के गोरा हो जाए तो बाबा काला ना होता। मैं गलत बोल रहा हूँ? ओबामा काला ना होता बल्कि सबसे गोरा होता, मगर पता चला कोई क्रीम नहीं। हाँ नबी की निगाह ऐसी है अगर पड़ जाए तो काले को गोरा बना दे। बात है। अल्लाहू अकबर। फेरन लवली वाले भी बोल रहे हैं 6 हफ्तों में खिली खिली नजर आए। ये भी 6 हफ्तों से पहली बात ना कर रहे हैं। फेरन लवली वाले जब ऐड करते हैं ना ऐड, तो वो भी बोलते हैं भैया 6 हफ्तों में खिली खिली नजर आए। 6 हफ्तों की बात कर रहा, ये नबी की बारगाह में आ जा 6 सेकंड ना लगेंगे कि खिला खिला नजर आएगा।
खिला खिला नजर आएगा, खिला खिला नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये फेयर एंड हैंडसम के पत्ते, ये फेयर एंड लवलियों के पत्ते लगा दे फिरो। जरा तवज्जो करो, बस 2 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूं, बिल्कुल तकरीर खत्म। और माँ बहनें भी कान खोल के सुन ले। ऐसे ऐसे भैंस पाउडर चल रहे जो बिल्कुल नाजायज और हराम है। ऐसे ऐसे लिपस्टिक चल रहे, इधर देखो हमारी तरफ। ऐसे ऐसे भैंस पाउडर चल रहे जो बिल्कुल हराम है, जिनसे नमाज नहीं होती। नखून पॉलिश है कि अगर वुजू करो तो उसकी पपड़ी जम जाती है, पानी नखून तक नहीं पहुंचता, वुजू नहीं होता। जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। ऐसे केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल ना करो जिससे नमाज ना हो, वरना कब्र में आग की कैंचियों से होठ काटे जाएंगे, आग की कैंचियों से नखून निकाले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, ये शाहगढ़ वाले हैं भाई। हाँ, सुभान अल्लाह। तो अब तवज्जो करना, जुमले बहुत मैं प्यारे अंदाज से आपको बताना चाहता हूँ। तवज्जो करना जुमले पे। हाँ, अगर कहीं फंक्शन में जा रहे हैं ना, फंक्शन में, तो नमाज ये भी एक टाइम की ना बढ़ के दे रही है। और सूट 50-50 जोड़ी। तो कहा चलो बेगम, कहा चल तो रही हूँ। अंदर कमरे में है, क्या कर रही हो? आ रही हूँ। आईना हो ना बड़ा वाला, सिंगारदान खड़ी है, वो डब्बे चल रहे हैं, उसके अंदर एक कछुए की तरह ये टांग खोलो तो ये पाउडर, ये टांग खींचो तो ये पाउडर, ये टांग खींचो तो ये पाउडर। और गद्दी भी रखी हो उसी में। कहा बेगम आओ, तो ये अंदर खड़ी कर रही है आईने के सामने, कर रही है। क्या तो रही कर रही है। अब बताओ क्या इनसे हुस्न मिल जाएगा? अरे बोलो, क्या इनसे खूबसूरती मिल जाएगी? अगर इनसे हुस्न मिलता, अगर इनसे खूबसूरती मिलती, ए मेरे प्यारे मैं बोलूंगा, पर्दे का अपने घरों में तमाम करो। अरे हैदराबाद की सानिया को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि मदीने की फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा लाइव बन जाएगी, लाइव। क्या बात है गुलफाम भाई। हैदराबाद की सानिया मिर्जा की स्कर्ट के चर्चे ना करो, बल्कि फातिमा ज़हरा के सजदे के चर्चे करो। खुदा की कसम लाइव बन जाएगी अगर हमारी माँ और बहनें फातिमा ज़हरा का तरीका अपना ले, फातिमा ज़हरा का चलन अपना ले, तो हर घर में रहमत की बरसात होने लगेगी। हर बच्चा हुसैन का शदाई बन के पैदा होगा, हर बच्चा हुसैन का गुलाम दिखाई देगा। मोहब्बत की नजर है, वफा की शान पैदा कर। अरे बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलाग। आधा घंटा और कमेटी वालों का हुक्म है, आधा घंटा और। अच्छा, अभी और सुनने के लिए तैयार है? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में शुरू में मैंने पिच का मिजाज नहीं समझा, तो मैं सोच रहा था शायद यह 20-20 के खिलाड़ी है। तो भाई मैं तो भाई तो हर मैदान का प्लेयर हूँ, मैंने शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहाँ का मुसलमान अल्लाह ताला सलामत रखे। जरा दुआ कर दूं, ये रात का वो हिस्सा चल रहा है जिसमें दुआ कबूल होती है। सब लोग आमीन बोल दो। या अल्लाह यहाँ के सारे मुसीबतों को, बीमारी से दूर कर दे, यहाँ के सारे मुसलमानों को जन्नती बना दे, करोड़पति बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती बना दे, करोड़पति बना दे। जरा एक बार दुरूद पाक सुना दीजिए मचल के। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो जरा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरी गुफ्तगू का मतलब समझे कि अपने बच्चों को हमें नमाजी बनाना। मैं ये नहीं बोल रहा प्रोफेसर मत बनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा डॉक्टर नहीं बनाओ, डॉक्टर बनाओ। डॉक्टर बनाना नाजायज नहीं है, मसला सुन लो। प्रोफेसर बनाना नाजायज नहीं, इंजीनियर बनाना नाजायज नहीं। डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, LLB कराओ, कुछ भी कराओ, मगर अपने बच्चों को सबसे पहले मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ। क्या बात है गुलफाम भाई, जिंदाबाद। तुम्हारा जनाजा बड़ा हो, तुम्हारा इंजीनियर बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो, और तुम्हारा इंजीनियर बेटा बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा हो। क्या बात है, जिंदाबाद। अरे माहौल बना दिया, जिंदाबाद।
कौम है। जिंदाबाद। जमाना बोलेगा कितनी सलीकेमंद कौम है कि बेटे को इंजीनियर बनाया था मगर नमाज याद कराती थी। बेटे को इंजीनियर बनाया था मगर नमाज याद करा। ये जरूरी नहीं है कि मस्जिद का इमामी नमाज पढ़ागा, तवज्जो करना, ये जरूरी नहीं है। अगर बेटा इंजीनियर भी है तो इंजीनियर बनना नाजायज नहीं है, बना दो इंजीनियर। इस्लाम में तरक्की करना जायज है, इस्लाम तरक्की याफ्ता मज़हब है, तरक्की करो। मगर मेरे प्यारे सबसे पहले मोहब्बत रसूल का दूध पिला के तरक्की करा। रसूल का दूध पिलाते चले जाओ, तरक्की कराते चले जाओ। ऐसा ना हो कि इंजीनियर तो हो गया, इसको जहाज बनाना तो आ गया, केमिकल बनाना तो आ गया, बिल्डिंगें बनाना तो आ गई, सड़कें बनाना तो आ गई, पहाड़ बनाना तोड़ना तो आ गए, बड़े बड़े बिल्डोजर तो बना दिया, बड़ी बड़ी चीजें तो बना दिया, ट्रेन बना दिया, प्लेन बना दिया, सब कुछ बना दिया। मगर जब मुसल्ले पे खड़ा तो देख लिया कैसे पढ़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एमए कर लिया, बिल्कुल पूरा डबल एमए कर लिया। एक एमए करने वाला करे मौलवी साहब गुस्ल कैसे करे, आज तक न बागी फिर रहा है। एमए कर लिया, ये पता नहीं कि गुस्ल कैसे करे, मन के आज तक न बागी फिर रहा। बोला वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हिसाब ही नहीं पड़ा। तो मन के हिसाब क्या खुद पढ़ता? अरे तू ज्यादा पूछता जब तो पता चलता। गलत कह रहे हैं। पहले होता था जब शादी करते थे तो देखते थे, मालूम है क्या देखते थे कि जिस यहाँ से जिसके घर से हम शादी कर रहे हैं उसका घराना कैसा दीनदार है कि नहीं है। तवज्जो करना, लड़की नमाजी है कि नहीं है ये देखते थे। अब ये देख रहे हैं कि चार पहियों भी देगा कि नहीं देगा। ये नहीं देख रहा कि घराना दीनदार है कि नहीं है, ये देख रहा है चार पहियों भी देगा कि नहीं देगा, लड़की एमए है कि नहीं है। मेरे प्यारे, अगर लड़की दीनदार मिल गई तो खुदा की कसम दुनिया में जन्नत है दुनिया में। हाँ तवज्जो करना, अगर दीनदार मिल गई तो शायद हो सकता है कि वो तुम्हें भी नमाजी बना दे। एक गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम, बीवी उसकी बेवफाई करने लगी, बोली मुझे तलाक चाहिए। गैर मुस्लिम परेशान हो गया, मौलाना के पास गया, मौलाना साहब अगर कोई फार्मूला हो तो बता दो, मेरी बीवी तलाक चाहती है। तो मौलाना ने कहा मेरे नबी की एक सुन्नत पे अमल कर ले, तेरी बीवी वफादार बन जाएगी। गैर मुस्लिम से कहा, किससे? गैर मुस्लिम से। तू एक नबी की सुन्नत पे अमल कर ले, बीवी वफादार हो जाएगी। कहा कौन सी? कहा जब जब खाना खाया करना तो सुर्ख दस्तरखान बिछा के खाया करना, और अपनी बीवी को खाना खिलाना तो उसको भी हिदायत करना कि दस्तरखान पे बैठ के खाए। बीवी दस्तरखान से खाना खा रही थी, दिल में आ गई मेरा शोहर कितना वफादार है कि जब खाना खाती हूँ तो दस्तरखान बिछाया है। रोने लगी और बोलिए शोहरे नामदार, अब खुदा की कसम मैं उस इस्लाम को भी कबूल करती हूँ कि जिस इस्लाम को लाने वाले नबी की एक सुन्नत पे अमल कर लो तो सारे इख्तिलाफ दूर हो जाते हैं। मैं उस पे भी अमल करती हूँ और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान भी बनती हूँ, और कभी तुमसे तलाक ना लूं, कभी तुमसे तलाक ना। तवज्जो करना, शादी करी एक ने, शादी करी तो थी मालदार की मगर मिल गई दीनदार की। क्या बोलो यार, सुभान अल्लाह। कभी तुक्का लग जाना, तुक्का। जाओ मती, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है अभी। हाँ मैं देख रहा हूँ, जिसकी शादी न हुई है वो न जाए। माँ देखी थी मालदार की मगर मिल गई दीनदार, और ये बहुत बड़ा बददीना था। जब दीनदार की मिली तो ये एक हफ्ता रुकी इसके घर में, 2 हफ्ते रुकी, तीसरे हफ्ते में जबान खुलने लगी इसकी। बोली है इधर आओ, क्या बात है? बोली 2 हफ्ते हो गए आए हुए, मुझे नमाज एक टाइम की नहीं पड़ी है। अरे दीनदार की तो यही बताएगी, नहीं बताएगी। और मालदार की होती तो ये कहती चलो शॉपिंग करने चलो, बरेली चलो, बहेड़ी चलो, मॉल में चलो तो वहां चलो, तो हॉल में चलो तो पिक्चर हॉल में चलो। बोलती कि नहीं बोलती? लेकिन कहा नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो, देख रही हूँ रोटी एक टाइम नहीं दूंगी। नमाज पढ़ना, नमाज कयामत में मुझसे भी सवाल होगा कि शोहर बेनमाजी था। कहा क्यों नहीं? तो कहा बेगम अंदर की पर्सनल बात बताऊं? कहा जल्दी बताओ। कहा आज तक पढ़ी नहीं। तो कहा आप तो पढ़ लो। अरे कहा बात तो यही है, जब पढ़ी नहीं है तो याद ही नहीं है, पढ़ूंगा कैसे? तो कहा भाई बात तो सही है लेकिन नमाजी बनाना है। ऐसा है, नमाज बता मैं देती हूँ कैसे पढ़ी जाती है। तरीका मस्जिद में जाके किसी नमाजी के करीब में खड़े हो जाइयो और जाकर देखियो जैसे वो करे वैसी करियो, नमाजी बन जाओगे।
तवज्जो है, नमाजी बन जाओगे। बड़ा बात तो अच्छी भी जो मैं बता रहा था, कुर्ता पजामा पहन के बिस्मिल्लाह पढ़ के मस्जिद में पहुंच गया, वुजू करा और कहा दाढ़ी वाले के करीब खड़े होइए कि अपनी जैसे के करीब खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, मस्जिद में बहुत देर से देख रहा, कोई दाढ़ी वाला ही नहीं मिल रहा। आसान थोड़ी मिल रहा दाढ़ी वाला भी कोई इस दौर में। हाँ, बहुत देर हो गई तो इमाम साहब आ रहे, बोला अल्लाह खैर रखे, इमाम साहब की तो सबसे अच्छी याद होगी। अरे बोला ये तो सबको पढ़ाने हैं यार, इनके बराबर में अगर मैं खड़ा हो गया तो सबसे अच्छी पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब जब जाके मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो ये भी मुसल्ले पे बराबर में खड़ा हो गया। लोगों ने सोचा या अल्लाह क्या मामला, आज क्या हमने 2 इंजन तो ट्रेनों में लगे हुए देखे थे, मगर 2 इमाम आज पहली बार देख रहे। तो भाई क्या मामला गए, चुप जाओ, मामला क्या, आज हम पढ़ने इमाम साहब को देख के पढ़ेंगे। तो इमाम बोले कि मेरे सिर पे पड़ेगा क्या, पीछे को हट के पढ़ ले। तो इमाम साहब के बिल्कुल पीछे को बराबर में खड़ा हो, पीछे जहां वो इकामत पढ़ने वाला खड़ा हो गया। इमाम साहब नमाज पढ़ने लगे। इमाम साहब ने कहा बांध लिया। इसने कहा अच्छा अभी सबसे पहले हाथ बांधे जाते हैं, तो इन्होंने भी देख के बांध दिया। इमाम साहब पढ़ने के, इमाम साहब को देख लिया, कर क्या रहे हैं, जो करेंगे वही तो करना था ना, कर क्या रहे हैं। इमाम साहब पढ़ते रहे। इमाम साहब ने पढ़ने के बाद में अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में, बोला अच्छा रुकू होता भाई। अब ये चला गया रुकू में, जब रुकू में गया तो इसका दिल घबराने लगा। बोला या अल्लाह मैं खड़ा था तो इमाम को देख रहा था, क्या कर रहा, रुकू में तो जमीन दिख रही है, इमाम तो नजर ही ना आ रहा। अब क्या इमाम कर रहा है कैसे पता चलेगा, इमाम अब क्या कर रहा है कैसे पता चलेगा, अब क्या पता क्या क्या करे इमाम, और मैं नमाज में कमी आ जाएगी। अरे भाई क्या पता क्या क्या करे इमाम, मैं देख रहा था तो कर रहा था, मैं देख नहीं रहा तो करूं क्या, बड़ा परेशान, दिल घबराए, नमाज में कमी ना आ जाए। तो क्या करा इन्हें, रुकू में सरक के इमाम के पास चला गया। बिल्कुल बोला यार, दिखे या ना दिखे, इमाम के पास तो टटो के भी बता दूंगा कि कर क्या रहा। जब करीब में हूँ तो बता दूंगा टटो के क्या कर रहा। बिल्कुल खड़ा हो गया। अब इमाम जब नमाज में नहीं था तब तो हटा दिया था, अब नमाज में क्या था, हट जा। अब इमाम ने कहा यार बड़ा यार ये जुनूनी आदमी, ये फिरा के पादला खैर के पता नहीं क्या करेगा। आ गया और बिल्कुल लग के खड़ा हो गया इमाम। अल्लाह कर रहा है, अल्लाह आज की नमाज पूरी करा दे, पता नहीं ये करके क्या छोड़ेगा। पहली बार आया इमाम साहब खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन इमाम साहब खड़े हुए। जब खड़े हुए तो चिपक के खड़ा ही था बिल्कुल, इमाम साहब की कोनी इसकी कमर में लग गई। बोला देखो अच्छा हुआ नहीं मैं बराबर में खड़ा हो गया, दूर खड़ा होता तो कैसे पता चलता कि उठते हुए कोनी मारी जा बराबर वाले की। मैं बराबर में था तो कोनी लग गई, पता चल गया, और मैं इतनी दूर था तो कैसे पता चलता। बोला खैर कोनी मारी जा है अब उठते हुए, ले बेफिक्र रे उसका ये हीरो है कोनी इमाम के। जब मारी है कोनी इमाम साहब के, तो ये फावड़ा चलाने वाले हाथ में इसकी कोनी आसान समझ लीजिए क्या। इमाम साहब चारों खाना चीटे ले हो, जब गिरे इमाम चारों खाना चीट तो अब टूट गई नमाज। और जब नमाज इमाम साहब बोले बड़ा मकार आदमी है भैया, नमाज तो थोड़ी बाद ही, मगर आज इसे सबक सिखा कर, आज इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसने नमाज तो बाद ही इमाम साहब उठे। अरे भाई ये भी अट्ठो मुर्गा खाते थे, मजाक बात है क्या। अरे जुम्मेरात को तो मुर्गा खाती थे इमाम साहब। इमाम साहब ने रखा कमर पर, मार दिया पटक पटक। नमाज भी कोई आसान बात है क्या, बुढ़े यूं तो पढ़ने न जाते हैं, नमाज बड़ी कर रही है। कोनी के बाद पटकी का नंबर आता। जब ऐसा मामला आया तो इसने क्या करा, रखा इमाम साहब को अपने कंधे पर, इसने भी एक पटकी। अब चल रही है दे पटकी ले पटकी ये पटकी वो पटकी खड़े कि भैया हो क्या रहा। बहुत देर हो गई, इमाम साहब बैठ गए इसके सीने पे, टैटुआ पकड़ लिया, बोले कम वक्त जान निकाल दूंगा, तूने नाक में दम कर दिया, नमाज पढ़ना हराम कर दिया बिल्कुल। जब इसकी सांस रुकी, टैटुआ दिया, सांस रुकी तो बोला इमाम साहब कसम से सलाम छोड़ दो, दम निकलने वाला है। ये अभी यही सोच रहा है कि नमाज चल रही है, ये अभी नमाज ही सोच रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा।
ए मेरे प्यारे, छोड़ दो ये जमाने की बात है, ये दुनियादारी छोड़ दो। कब तक दुनियादारी निभाओगे? दीनदारी में आ जाओ खुदा की कसम। अरे दीनदारी में आके तो देखो, फिर देखो जिंदगी कैसी तुम्हारी बाग बाग हो जाती है। आज हमारी भी नमाज है, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो सोचते हैं कभी इमाम सलाम फेरे और कब मस्जिद से भागे। अरे एक नमाज ये भी थी मेरे प्यारे कि जब अली को एक जंग में तीर लग गया, तीर मुबारक में अली के तीर लगा, तीर जख्म काफी गहरा था, खून बह रहा था। किसी सिहाबी ने तीर निकालने के लिए हाथ लगाया, अली ने कहा बहुत तकलीफ है, तीर ना निकालो। काली तीर कैसे निकलेगा? अली ने कहा जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरी नमाज में तीर निकालना। जब मैं नमाज पढ़ने लगूं, नमाज पढ़ने लगूं तो मेरी नमाज में तीर निकालना, और जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे तीर निकलने की खबर न रहेगी। अल्लाहु अकबर, ये नमाजें थी। आज हम भी तो नमाज पढ़ने, अगर मच्छर आकर बैठ जाए तो 3 बार खुद जा जाए। अगर धोखे से भी मच्छर बैठ गया ना धोखे से, तो 3 बार खुद जाकर छोड़ लिया हो, बिल्कुल हटा नहीं लिया हाथ। अल्लाहु अकबर, जब तीर नमाज में निकाला हजरत अली की, तो खुदा की कसम नमाज में तीर निकाल लिया, अली को खबर पड़ा। अरे उसी हुसैन के चाहने वाले तो हो, जब हुसैन का सर जमीन पे था, खूली शिमर जब मेरे आका हुसैन के सर को तन से जुदा कर रहा था, तो कहा था हुसैन गर्दन कट रही है, क्या आपको गर्दन कटने की खबर तक नहीं? तवज्जो है, गर्दन कट रही है, गर्दन की खबर नहीं। तो मेरे प्यारे में एक जहन दे दूं आपको, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अरे कहा गर्दन की बात करते हो, जब मिस्र के बाजार में औरतों ने हुस्न यूसुफ को देख के फल काटा था तो उंगलियां काट ली थी। जुलेखा ने कहा तुम्हारी उंगलियां कटी, तुम्हें दर्द ना हुआ? तो औरतों ने कहा था जो हुस्न यूसुफ को देखे तो उंगलियां कटने की खबर नहीं होती। हुसैन का ईमान बोला था, अरे जब हुस्न यूसुफ को देख के उंगलियां कटने की खबर न रही, तो जो हुसैन सजदे में रहकर हुस्न मौला को देख रहा हो, उसे गर्दन कट जाने की क्या खबर है? तकबीर, मज़हबे इस्लाम, जाम बाज़ार। अरे जो हुस्न मौला को देखता हो, गर्दन कट जाने की क्या खबर होगी? तभी तो किसी आशिक ने कहा था उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए, पर उसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। प्यासे हैं टूट के, हमें ख्वाहिश पे हमें टूट के मरना नहीं आता। अरे प्यासे हैं मगर चश्माए कोसर पे खड़े हैं। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अरे दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हैं। क्या बात है! क्या अल्लाह ने आपको 24 घंटे दिए? कितने घंटे दिए? दिनों रात में 24। क्या 23 घंटे अपने कामों में बिताओ, 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल बिल्कुल। आप 5 टाइम की नमाज पढ़ो, मुश्किल से 1 घंटा लगता। फजर की नमाज में मुश्किल से 10 मिनट, 4 रकात में 10 मिनट लगेगा ना? अरे बोलो, 4 रकात में कितना लगेगा? 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं। जोहर में 20 मिनट लगा लो, ऐसे ही असर में फिर 10 मिनट लगा लो, मगरिब में 10-12 मिनट लगा लो, और मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट ईशा की नमाज में लगेगा। ये 1-1.25 घंटे में 5 टाइम की इबादत आपकी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 5 टाइम की। तो क्या तुम 23 घंटा अपना काम करो और 1 घंटा खुदा को राजी करने के लिए नहीं दे सकते? ये मेरे प्यारे जरा सोचो तो, अल्लाह तो इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। काय के लिए? सिर्फ अपनी इबादत के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। आज हम सब काम कर रहे हैं मगर इबादत ही नहीं कर रहे हैं।
वो गुलाम जिसको नबी ने हैंडसम बना दिया था, बात आ गई। अरे आगे की बात बता दूं यार, पूरी हो जाएगी। जिसको नबी ने हैंडसम बना दिया था, बोला नबी कि जब निगाह का ये आलम है कि एक निगाह फरमा दे तो गोरे काले को गोरा बना दे, तो जाते मुस्तफा का आलम क्या होगा। बोला या रसूल अल्लाह, देर ना करो, हाथ बढ़ाओ और कलमा पढ़ाओ, मुझे दाखिले इस्लाम कर लो। आका ने जब दाखिले इस्लाम किया तो बोला, आका अब तक तो किसी काफिर का गुलाम था, मैं खुद काफिर था, आज मुस्तफा का गुलाम बन गया, अब किसी की गुलामी में ना जाऊंगा, अब आपका दामन ना छोड़ूंगा आका, अब मुझे अपनी गुलामी में रख लो। आला हजरत ने तभी तो कहा था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पर न डाल, अरे झिड़कियां खाए किधर छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए किधर छोड़ के सदका तेरा। कहा मैं अब नहीं जाऊंगा अपने आका के पास, आपकी बारगाह में रहूंगा। मुस्तफा ने फरमाया, अगर आज मैंने तुझे रोक लिया तो जमाना बोलेगा मोहम्मद अरबी दूसरे के गुलामों को छीन लिया करते थे, दूसरे के गुलामों को रोक लिया करते थे। नहीं नहीं नहीं, जा जिसका गुलाम है उसी के पास चला जा, तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, तुम्हारा काम हो गया, अपने आका की बारगाह में जा जा चला जा, ताकि तेरा आका मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। आका की निगाह वो देख रही थी जिसे ये गुलाम ना देख रहा था। गुलाम ने मशमीजा उठाया, अपने आका के पास पहुंचा, दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा बंद था, दस्तक दिया, जब दस्तक दिया तो उसका आका है, दरवाजा खोला। आका बोला कौन? बोला तेरा गुलाम जिसे पानी लेने भेजा था, मैं पानी ले आया। आका बोला क्यों झूठ बोलता है, मेरा गुलाम तो काला था, अरे तू तो गोरा है। तो गुलाम ने कहा था जब गया था तो तेरा गुलाम था, काला था, आया हूँ तो मदीने वाले का गुलाम बन के आया हूँ। अरे गुलामी बदल गई तो रंगत भी बदल गई, जिंदाबाद जिंदाबाद गई तो रंगत भी बदल गई। जब तेरा था तो काला था, जब वाह, उनका बना तो वाह, गोरा हो गया, वाह। जब उनका बना तो गोरा हो गया। आला हज़रत सरकार तभी तो फरमाते हैं, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप। ये आका बोला, अरे जब उसकी निगाह का ये आलम है कि कालों को गोरा कर दे, तो उसकी जात का आलम क्या होगा। चल मुझे भी उसी आका के पास ले चल, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनवा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम आगे आगे चला, आका पीछे पीछे चला। गुलाम बोला तू मेरा आका है, आगे आगे चल। आज से पहले जब चलता था तू आगे मैं पीछे, आज तूने मुझे आगे कर दिया खुद पीछे। तो ये आका बोला सुन सुन, तू ऐसे का गुलाम बन गया, अरे जो नबी का गुलाम बन जाता है वो जमाने का इमाम बन जाता है। गुलाम बना है, अब तू मेरा इमाम हो गया, अब तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलूंगा। पता ये चला अगर नबी के गुलाम बन जाओ तो तुम आगे आगे रहोगे, जमाना पीछे पीछे रहे। तुम आगे आगे रहोगे, जमाना पीछे पीछे रहेगा। बस किस्सा इतना सा है मेरे प्यारे, बस बात इतनी सी है कि इस 24 में से 1 घंटा निकालो अपनी नमाजों के लिए और नमाजें पढ़ो, अपने रब को राजी कर लो, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ, ताकि बोलो हुसैन हम तुम्हारे नक्शे कदम पे चल के आए हैं। जिस नमाज के खातिर तुमने सर कलम किया था, उसी नमाज में सर को झुका के आए हैं, उसी नमाज को अदा करके आए हैं, उसी नमाज को पढ़ के आए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कौमे मुस्लिम जिंदाबाद। आज के बाद हाथ उठा के बोलो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। सब उठाओ, हाथ नहीं उठा रहा, सुभान अल्लाह, नीचे कर, नीचे कर। अगर आज हाथ नहीं उठाओगे तो समझ लो क्या होगा, वही होगा इमाम पटकी मारे। लो नमाज उठा लो, याद ना हो तो याद कर लो, कब्र का गड्ढा इंतजार कर रहा है। कब्र बहुत बुरी जगह भी है, बहुत अच्छी जगह भी है। अल्लाह करे कि सारा जहान मुसलमान बन जाए, हर मुसलमान नमाजी बन जाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौमे मुस्लिम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्ला
अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बैठो बैठो बैठो, 1 मिनट की बात, 1 मिनट बैठो बैठो, उठ के कोई नहीं आएगा।